भेज दो वो आ जाएंगे। आपकी एक्टिंग देख के सबको भूख लगी। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ अच्छा कि ये जो डांस सर लिंक खोल कर Pero itu kan dia benda ini biro percaya kalau macam ni benda ni kan. Benda yang galah dia tu cepat dah lagi. पर मन नेट से नहीं सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यार। नेट से की काहे कर रहा दोबारा बाबा जूम चालू करो मैं आईडी बताऊं तो जो आईडी लगाओ हिमांशी कौन है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है हमारे शानदार सेशन राइजिंग स्टार में। और आज आप बहुत ही शानदार लीडर्स को सुनने जा रहे हैं। ये प्लस होते रहे तो अपन सभी साथ में सभी को एक दूसरे का सहयोग मिले, सभी लोग आप लोगों को सुन सकें, सभी लोग आपको जान सकें। तो प्लीज अपन 2 या 4 मिनट और वेट करेंगे। इतने में अपने सभी साथी तो आज आ जाते हैं जी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी गुड मॉर्निंग सर। मनोज जी सर बिल्कुल ये अपने कुछ साथी आ जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी बात करें और फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके। चलिए अभी अपने कुछ साथी आते हैं, इतने में हम बात कर लेते हैं आज के नए धमाके की। और नया धमाका जैसा अभी हमने सुबह भी शायद चर्चा की थी कि डबल पीवी धमाका जो अभी कंपनी ने लॉन्च किया था, वो डबल पीवी अभी कंपनी ने हमारे लिए 27, 28 और 29 तारीख को फिर से ओपन कर दिया है। ठीक है, उसमें अपने को क्या करना है कि जो भी बिलिंग आपकी अभी होनी है, अभी तक जिसकी बिलिंग नहीं हुई है,
आपका अगर टाइटल बचा हुआ है, आपका कुछ टाइटल आप जंप करने वाले हो या लेवल जंप करने वाले हो, तो उन सब की प्लानिंग आप अगले 3 दिनों में कर सकते हो, क्योंकि आप जितना बीवी करोगे उतना बीवी कंपनी आपको देगी। और कितना देगी? मैक्सिमम 75 पीवी। 75 पीवी का मतलब है 2025 बीवी तक आप करेंगे तो 2025 बीवी कंपनी आपके खाते में ऐड करेगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए आई है। और इसमें खास बात यह है कि जिन लोगों ने पहले कर लिया है वो लोग भी वापस से इस डबल पीवी धमाका में अपनी बिलिंग करवा के और 75 पीवी मतलब 2025 बीवी कंपनी से और ले सकते हैं। आप अगर 1500 बीवी करेंगे तो कंपनी आपको 1500 बीवी आपके खाते में ऐड करेगी। आप अगर 1000 बीवी करेंगे तो कंपनी भी 1000 बीवी करेगी। आप अगर 2000 बीवी करेंगे तो कंपनी भी आपके अकाउंट में 2000 बीवी ऐड करेगी। मैक्सिमम 2025 बीवी कंपनी आपके अकाउंट में ऐड करेगी। तो जो अपने को मिल रहा है उसको थैंक यू करके और हमें सिर माथे लगा के उसको लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और यही चीज अपने को पूरी टीम में डालनी है। फ्रेंड्स, किसी का अगर बिजनेस वॉल्यूम 10,000 बच रहा है तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ 5,000 बीवी करके वो डबल बीवी का बेनिफिट ले सकता है। किसी का अगर डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई होने वाला है और उसको अगर 30,000 बिजनेस वॉल्यूम उसका करना है तो इन 3 दिनों में अगर वो 15,000 बीवी कर लेगा अपनी टीम से तो उसका डायरेक्टर क्वालिफाई हो सकता है। 15,000 बीवी कंपनी उसके अकाउंट में ऐड कर देगी। तो एक कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी है। इस शानदार अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसको मिस करने का मतलब कि आपको फिर जितने बीवी चाहिए अपने लेवल को, टाइटल को जंप करने में, फिर आपको उतने ही बीवी करने पड़ेंगे। क्लियर? तो अभी आप सब लोग फुल्ली फोकस करिएगा कल से अपने डबल पीवी ऑफर पे, ताकि हम सब लोग उस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, मैक्सिमम उसका फायदा ले सके। और फ्रेंड्स, आज इस राइजिंग स्टार प्रोग्राम में, राइजिंग स्टार मीटिंग में हम आपको मिलवाने वाले हैं अपने मोदी केयर के ऐसे 2 शानदार लीडर्स से। ऐसे लीडर्स, पागलपन जो होता है ना, जो कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए पागलपन जरूरी होता है। हमारे एक साथी हैं, बहुत पागल है, गाने भी गाते हैं उनके लिए कि वो पागल है। अब ये चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पागलपन नहीं होगा, जब तक आपके एटीट्यूड में किसी भी चीज के लिए इतनी दीवानगी नहीं होगी, तब तक आप किसी काम को बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। पागल होना जरूरी है। और जब आप पागल हो जाते हैं हमारे एक शानदार पागल भाई की तरह, तो डेफिनेटली आप भी सक्सेस हो सकते हैं। तो क्या आप लोग मिलना चाहेंगे ऐसे शानदार लीडर से? तो हम आज अपने गेस्ट को बुलाने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे अरुण सर को कि वो हमारे गेस्ट को इनवाइट करें और आज के शानदार प्रोग्राम को स्टार्ट करें। जी सर। जी सर, जरूर। आपने बहुत ही एकदम सटीक बात कही, सही बात कही कि जुनूनी है, जिद्दी है, पागल है। और ये शख्स, इन शख्स से मैं तकरीबन आज से 1.5 या 2 साल पहले मैं मिला था। 1.5 साल की बात हो गई। 1.5 साल पहले मैं इन शख्स से मिला था, तो कुछ अलग ही इनका व्यू था। हर चीज को अलग तरीके से देखते थे। जिस भी चीज को देखते उसमें हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढते और हमेशा एक ही बात करते, यस सर ये तो हो गया। इनको कोई भी चैलेंज दिया जाए, इनको कुछ भी काम कहा जाए कि सर इतना सही है, ये काम करना है, तो इन्होंने कभी भी ना कहना नहीं सीखा। इन्होंने एक ही बात कही कि हाँ, यस हाँ। हमेशा एक ही बात रखी अपनी जुबान पे कि यस ये हो चुका है सर, आप तो बताइए क्या करना है, हम वो कर चुके होंगे। तो एकदम आपको सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे उन शानदार लीडर से। मैं आप सभी के सहयोग से, आप सभी के साथ से, हमारे टीम के एक जिद्दी पर्सन है, जुनूनी व्यक्ति हैं, जिनका नाम है, अभी वो एसईडी बन चुके हैं और अभी शायद हो सकता है इसी लॉकडाउन में वो हो सकता है प्लेटिनम हो जाए या प्रेसिडेंशियल भी हो जाए, तो भी कोई वो चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग से, आप सभी के साथ से इनवाइट करना चाहूंगा हमारे शानदार लीडर विजय सिंह जी सैनी को। तो प्लीज विजय सिंह जी सैनी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं और हम आपको सुनना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। आपने क्या क्या काम ऐसा किया जिससे आपको काफी कम टाइम में, यानी ये शख्स वो हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है।
तो हम सुनेंगे हमारे शानदार लीडर को विजय सिंह सैनी जी। प्लीज सर, वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। जी, गुड मॉर्निंग लीडर्स। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मेरे को पता है आप जबरदस्त, जिंदाबाद। यस, आप शानदार हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो, क्योंकि आप मोदी केयर के प्लेटफॉर्म के साथ में हो। यस, अपन शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद हमेशा रहेंगे। बाहर की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। बाहर की लाइफ में अगर आप किसी से पूछोगे कैसे हो, तो एक ही जवाब मिलेगा कि कर रहे हैं टाइम पास, दे रहे दिनों के धक्के, आदि और आदि हो रहे हैं। यस, तो अपने आप पे गर्व कीजिए, अपने आप पे इतना गर्व कीजिए कि मेरे को मोदी केयर मिला और उस मोदी केयर के साथ में मेरे सपनों की लाइफ में जी रहा हूँ। और ऐसी लाइफ लोग नहीं जी रहे हैं, अपने को मोदी केयर मिला है। जिसके थ्रू भी आपको मोदी केयर मिला है उसको इतना धन्यवाद देंगे, जितना धन्यवाद देंगे उतना कम है। और ऐसे गुरु अपने साथ में है तो कोई मायका लाल यहाँ पे रोक भी नहीं सकता अपने को। यस, तो कंटिन्यू करते। तो सभी गुरुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने साथ में जितने भी गुरु अपने साथ में हैं सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमेशा मुझको आज तक आगे रखते आए हैं और मुझे पता है कि हमेशा मुझे आगे रखेंगे वो। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी टीम का, जो हमेशा मेरे साथ में खड़ी है और हमेशा मेरे साथ में रहती है और मुझे बहुत प्यार देती है। तो मेरी पूरी टीम को बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आप सभी लीडर्स को, आज मेरे साथ में मेरे को दिख रहा है कि 97 लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं और मैं एक्साइटेड हूं मेरी स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आप सब तक? आ रही है सर, कंटिन्यू करें आप। यस, बिल्कुल। नाम बताना चाहूंगा, नाम विजय सिंह सैनी है और सिक्कर से बिलोंग करता हूं। और सिक्कर के अंदर मेरा एक व्यापार है। मैंने 11 साल मोबाइल की शॉप चलाई है। पहले 11 साल उस मोबाइल की शॉप चलाई है। पहले भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे बहुत सारे कामों में मैं रहा हूँ, जैसे अपने इलेक्ट्रिशियन का, बिजली फिटिंग के ठेके लेना, टाइल्स का काम भी किया है मैंने, यानी बहुत सारे काम मैंने किए हैं मेरे लाइफ के अंदर। लेकिन लाइफ बन नहीं पाई, बस चल रहे थे, जरूरतें पूरी कर रहे थे और हमेशा ऐसे सोचते थे कि यार लाइफ में कुछ ऐसा हो और मेरी लाइफ चेंज हो जाए। हमेशा ऐसा सोचते थे कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो और लाइफ चेंज हो जाए, और हर व्यक्ति ये सोचता है। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी 3 साल पहले मैंने एक चीज लगाई थी, वो आज भी लगी हुई है और उस पे लिखा हुआ है कि वक्त तू मुझे कितना भी सता ले, किसी न किसी मोड़ पे मैं तुझे चेंज करने पे मजबूर कर दूंगा। वक्त तू चाहे मुझे कितना भी सता ले, किसी न किसी मोड़ पे तुझे बदलने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। 11 साल मोबाइल की शॉप चलाई, मोदी केयर मेरे पास में आया। शुरुआत में नहीं समझ में आया था, लेकिन एक चीज सोची कि 11 साल मोबाइल की शॉप को चलाई है, लेकिन 11 साल में यहाँ पे क्या मिला। वहां पे एक अलग ही एटीट्यूड था कि मेरे को सॉफ्टवेयर का काम आता है, मेरे को तो रिपेयरिंग आती है, मेरे सामान कौन है, मेरी खुद की दुकान है, मेरी खुद की शॉप है, मार्केट के अंदर मेरी खुद की शॉप है, मैं तो बहुत 20 से 25 हजार रुपये मैं यहाँ पे कमाता हूँ। लेकिन जब मोदी केयर को जब मैंने शुरुआत किया कि वो 11 साल यहाँ चला के देख ली है मैंने यहाँ पे, जैसे मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, यहाँ पे योगेश जी सर है और मनीष जी सर है जो मेरे को साथ लेके चले, फिर नरेश जी आए मेरे लाइफ के अंदर, फिर तो बहुत सारे गुरु आते गए। तो सबसे बड़ा थैंक्स योगेश जी और मनीष जी को, जो हमेशा मेरे मोहल्ले के हैं, उन्होंने मेरे को बताया, ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने रखी। और वही चीज की मैं यार एक बार ट्राई मार के देख लेता हूँ, और ट्राई अगर समझ में आया तो कर लेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था एक चीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, इसलिए मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने ट्राई मारी यहाँ पे, धीरे धीरे मेरे को समझ में आया यार प्लेटफॉर्म तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे बस समझने वाला चाहिए। 5 दिन मैंने बैठे बैठे शॉप पे किया और 5-7 दिन के अंदर मैंने शॉप को ड्रॉप कर दिया, और आज तक वो शॉप बंद की बंद पड़ी है। और एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ में यहाँ पे लग गया और सिस्टम को समझने लगा धीरे धीरे कि क्या सिस्टम है यहाँ पे, क्या मेरे को करना पड़ेगा, और मेरे को बढ़ने के लिए यहाँ पे
क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे क्या टूल चाहिए मेरे को, कैसे बात करनी पड़ेगी, वो चीजों को अपने अंदर डालता गया और गुरुओं के साथ में फाइन ट्यूनिंग बिठाता गया और सीखता गया। और सीखते 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 कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि मान सम्मान मिलने लग गया था। एक तो धीरे धीरे यहाँ पे स्टेजों पे जाने लग गए थे, मालाएं मिलने लग गई थी। 11 साल 12 साल पहले आपके भाभी जी के हाथ से माला पहनी थी, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद में तो रोज ही मालाओं की लाइन लग गई थी, रोज ही मालाएं पहनने लग गए थे। वो यार ये प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे सर को देखते थे, सबको देखते थे कि अब तो जीबीटीडी तक रुकेंगे नहीं, यहाँ पे जीबीटीडी के पहले। और यहाँ पे एक लेवल सुना था कि एससीडी पे आपको कार मिल जाती है। अब कार का सपना तो उस दुकान पे भी था, लेकिन दुकान पे ये सोचते थे कि यार कोई अल्टो कार हो तो कोई हर्ष वाले पहाड़ पे घुमाए, हो जाए तो मिल जाए तो, या लोहागढ़ जी घूम के आ जाए। ऐसे छोटे छोटे सपने थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे थैंक्स टू गॉड कि मेरा वो लक्ष्य बना वहां पे कि मेरे को कार लेनी तो लेनी है। और मेरे को जैसे बताया गुरुओं ने कि आपको ड्रीम्स लिखने पड़ेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है यहाँ पे। उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मैंने यहाँ पे समझा, उस चीज को फील किया कि मेरी कार तो आ चुकी है। मैंने डेट डाली थी 14 जून को, लेकिन 14 जून को ना आ गई, वो 4 सितंबर को आ गई मेरे बेटे के बर्थडे पे। और आज मैं उसको लेके इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं आपके सामने अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नहीं तो उस दुकान पे बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहते थे कि यार कभी कार भी आएगी कि, लेकिन आज मोदी केयर के बदौलत यहाँ पे कार आ गई है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे इनकम भी यहाँ पे मैंने प्रोग्रेस की है, धीरे धीरे बढ़ी है यहाँ पे। और आज मेरा हाईएस्ट चेक है 70,000 प्लस मेरा यहाँ पे आ रहा है। और इस लॉकडाउन के अंदर तो इतनी खुशी हो रही है काम करके कि यार जो डिसीजन लिया था आज से 22 महीने पहले, जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन आज कितना पावरफुल है। मेरा खुद को गर्व होता है उस डिसीजन पे। और जो जिन लोगों ने साथ में, मैंने बोला था जिन लोगों को कि चलो ऐसा होगा, लेकिन आज उनको बताते हैं तो वो यही बोलते हैं कि काश कि हम भी उस वक्त आपके साथ हो जाते। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, बस करना क्या है, आपके साथ में आपके पास में एक एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए। और सिस्टम आपको अपने गुरु दे ही रहे हैं, बस इस सिस्टम को आप फॉलो करते जाइए। घर पे बैठे बैठे इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं और कहीं टाइम पास करके अपन इस सिस्टम में पूरा ध्यान लगा सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ पूरी 180 डिग्री चेंज हुई है यहाँ पे, पूरी 180 डिग्री यहाँ पे चेंज हुई है। और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे जैसे सीखी है, यहाँ की कैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। एक ही चीज सीखी कि जो लाइफ में नहीं चाहिए वो शब्द कभी मुंह से बोलो ही मत, तो वो बोलना ही बंद कर दिया। जो लाइफ में नहीं चाहिए, सिर्फ जो जिंदगी के अंदर चाहिए वही शब्द बोलने, वही शब्द मुंह से निकालना स्टार्ट कर दिए। और धीरे धीरे चलते गए। और चैलेंजेस तो देखो आते ही, अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो अपन बढ़ नहीं पाएंगे। ये तो एक प्रोसेस है उस चैलेंजेस की। तो आज हर लीडर अपनी एक कहानी सुनाता है तो उसके सामने चैलेंजेस तो आए ही हैं। ये तो आना स्वाभाविक है, ये तो एक कुदरत का सिद्धांत है, ये तो उस ब्रह्मांड का नियम है कि आप जब भी बड़ा करोगे तो उसमें बाधाएं आएंगी। अगर बाधाएं नहीं आएगी तो आप बड़ा नहीं कर पाओगे उसके अंदर। तो ये चीज है, उनको आप स्वीकार कीजिए। और कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, बस इस कपड़े का सेट का खेल है सारा कि आपका किस तरह का कपड़ा सेट है। बस इस माइंड को सेट करना है अपने को। सिर्फ यहाँ पे कोई चीज सेट हो या नहीं हो, लेकिन अगर ये खोपड़ा सेट है ना अपना, तो बस सब कुछ सेट है। ये देख लो यहाँ पे अपने को किसी के अंदर नहीं डलना है। अब सामने वाले को, जो भी नया व्यक्ति, उसको अपने जैसा बनाना है, उसकी सोच को अपने को चेंज करना है यहाँ पे। और अपने साथ में तो ऐसे ऐसे गुरु साथ में, जैसे अभी बता रहे थे नरेश जी सर है, तो नरेश जी को तो अपन सभी जानते हैं कि पागलों के सरदार कहलाते हैं ये। और ये तो इस बिजनेस को मैंने इनको देखा है कि जब इनको शुरू में देखा था तो ऐसे लगते थे कि यार ऐसे कैसे करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं और ज्यादा डेढ़ शाने होते हैं वो तो उनके बारे में पढ़ते हैं। यह चीज बस पागल हो गए इनके साथ साथ में, और इस पागलपन ने बना दिया यहाँ पे। सक्सेस के पीछे पागल होना कोई बुरी बात नहीं है, सक्सेस के पीछे पागल होना बुरी बात नहीं है, उसके अंदर आपकी लाइफ ही बनती है। तो ऐसे दोस्तों चलते गए बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन घबराए नहीं कभी। एक ही चीज जो शब्द अपने को पॉजिटिव रखता है कि आए तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है।
ये बोलते गए, कुछ लोग आए साथ में, कुछ चले गए, कुछ आते गए, जाते गए, लेकिन खुद खड़े रहे यहाँ पे, और सपने पूरे भी हुए हैं यहाँ पे। मेरा ट्रेवल फंड भी आज बहुत सारा इकट्ठा हो रखा है, और जो कार मेरे को यहाँ पे मिली है, यहाँ पे हुंडई शोरूम में बहुत सारे लोग उस कार, जब मेरा कार सेलिब्रेशन हुआ था तो वहां पे बहुत सारे लोग थे। वो माहौल पहले मैंने अपने ख्वाबों में संजोया था, उस ख्वाब को मैंने अपने ख्वाबों में संजोया था पहले, जब ये पता नहीं था कि कैसे आएगी कार, कैसे होगा। बस वो थैंक्स टू गॉड करते गए कि बालाजी महाराज आपके आशीर्वाद से हो गया है, और अपने कर्म करते गए। और गुरुओं के माध्यम से एक चीज सुनी थी कि आप जिस चीज को चाहते हो उसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचो, वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, वो चीज आपकी तरफ आकर्षण होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बिस्तर में सोते वो गाड़ी को चलाने लग गए थे, और वो माहौल क्रिएट करने लग गए थे वहां पे। और एक दिन देखा कि वैसा का वैसा माहौल, जब मैं कार ले रहा था सब गुरु मेरे साथ में थे उस टाइम पे, और बड़े ही धमाकेदार तरीके से वो कार लेके आए थे। ये मैंने सोचा था कि हाँ यार, वास्तव में जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ है। सोचने से यहाँ पे होता है, बस सोचना है अपने को, अपनी सोच को बस बड़ा रखना है, और अपने ख्वाब जो आपने देखे हैं बस उनको एक नई दिशा देनी है, और उन पे बस एक्शन करना है। एक सिस्टम काम करता है यहाँ पे, सिस्टम के साथ में अपने को रहना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने को। जैसे आज मनोज जी सर क्या कर रहे हैं, सिस्टम के गुरु कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, सिस्टम ही तो बनाते हैं, ये कोई नया काम थोड़ी कर रही है, सिस्टम बनाते हैं, और ये सिस्टम इनको बना रहा है, और इस सिस्टम के जरिए अपन बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये सिस्टम डाल रखा है। अगर आपने भी ऐसा ही आप सोचो कि मेरे को भी सिस्टम, आप कोई भी सिस्टम डाल सकते हो, अपने 5 साथियों को लेके भी एक सिस्टम डाल सकते हो, अपने 10 साथियों को लेके भी अपने एक सिस्टम डाल सकते हो। उनके साथ में रोज आप आधे घंटे अलग से बात करो, और उनको फिर आप बात करते हो, फिर अपने गुरुओं की अपनी अप्लायंस की ट्रेनिंग के अंदर उनको डालो, क्योंकि आपसे तो वो सीखते हैं, लेकिन आप अपने अप्लायंस की ट्रेनिंग में भी उनको डालते हो, तो वहां पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां पे। ये बिजनेस ही अप्लाइन अकॉर्डिंग है दोस्तों, ये बिजनेस ही अप्लाइन अकॉर्डिंग है। कि हमेशा एक चीज पॉजिटिवता लाती थी कि अगर गुरु साथ में है ना, अगर टीम में कोई चला भी जाए ना तो टीम दूसरी खड़ी कर देंगे, बस अपना गुरु अपने साथ में होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे ही गोल लेते गए, अपना लक्ष्य बनाते गए। और शुरुआत में मैंने ट्रेनिंग डाली थी खुद, जब आया था मैं सिस्टम में, मैंने खुद एक सिस्टम डाला था, एक ट्रेनिंग डाली थी। वहां पे धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, और बहुत ही मजा आने लग गया काम में, और इतना मजा आने लग गया कि अब तो बस ऐसे, अब मोदी केयर को कर नहीं रहे हैं, मोदी केयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है ये मोदी केयर। अब सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है। जैसे मेरे को कार नहीं चलानी आती थी पहले, तो जब मैं सोचता था यार कार कैसे चलती होगी, कैसे क्या करते होंगे, ये पहली बार कार चलाई तो एकदम से सतर्क होके चला रहा था कि ऐसे ना इधर देखना ना उधर देखना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन आजकल कार चलाते चलाते पानी भी पी लेते हैं, कार चलाते चलाते म्यूजिक भी चेंज कर देते हैं, सारे काम कर लेते हैं। क्यों? वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुकी है। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही मोदी केयर आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया तो आपको करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आपकी हैबिट में आ जाएगी ये चीज। और हैबिट एक आदत होती है, वो आदत ही अपने को बना देती है। आप किसी भी चीज की आदत को देखिए, जैसी आपकी आदत रहेगी, जैसी आपकी हैबिट रहेगी, वो हैबिट जिस तरह की हैबिट रहेगी वो उसी तरह से आपको बनाती जाएगी, अपन ने बचपन से देखा है कि अपन जिस हैबिट में डले हैं, जिस आदत में अपन डले हैं, वैसा ही अपन बनते गए हैं। यहाँ पे जिस आदत को अपन ने अपनाया है, उस आदत ने अपने को यहाँ पे बनाया है। ये सबके जीवन में हुआ है कि आज एक व्यक्ति अपने दिमाग, अपने विचारों से ही बना हुआ है। यानी कि एक आज तक अपन ने क्या किया है कि शुरू से आप अपने सोचिए कि मैंने सबसे ज्यादा किस चीज की डुप्लीकेसी की है, अगर आपको यहाँ पे जैसा बनना है वैसे लोगों की संगत में रहना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा आपको बनना है, जहां पे जाना है, वैसे लोगों को आप टच में रखिए, उनके बारे में पढ़िए, उनसे बातें कीजिए, उनके वीडियोस देखिए, उससे रिलेटेड चीजें देखिए। आप
आप वैसे बन जाओगे, कुछ समय में बन जाओगे, एक समय तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप बन जाओगे। पूरी जिंदगी नहीं मरना है यहाँ पे, पूरी लाइफ नहीं मरना है, बस कुछ समय मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए इस आग, सक्सेस की आग के अंदर, ये आपको बना देंगे। जैसे अभी बीरू भैया की ट्रेनिंग चल रही थी कि 1.5 साल तक तो ये कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन ही चलेगा ये सिस्टम, तो तैयार कर लीजिए अपने आप को और अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर लीजिए। करना क्या है, आपको घर पे बैठे बैठे एक सिस्टम बनाना है, घर पे बैठे बैठे आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है, बस आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत सारी चीजें यही तो करनी है बैठे बैठे। अगर कोई बैठा बैठा भी घर पे बैठा बैठा भी नहीं कर सकता, ऑनलाइन से नहीं कर सकता, तो मेरा नहीं मानना है कि वो बाहर जाके फिर कुछ कर सकता है क्या। इस टाइम पे जो करेगा, जो आगे निकलेगा, अपने आप को प्रूव करेगा, वही भविष्य का जीवीडीडी रहेगा और वो ही ग्रोथ करेगा और वही 2025 तक महीने के 1 करोड़ कमाएगा। यहाँ पे मैं ये लिख के देता हूँ, ये चीज जो लॉकडाउन के अंदर अपने आप को साबित कर रहा है। और एक ही चीज आगे ले जा रही है यहाँ पे कि हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग को मत छोड़िए, बस उन ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर आप बने रहे। यहाँ पे कोई भी चैलेंज आए तो घबराए नहीं, कभी भी कोई भी चैलेंज आए तो घबराए नहीं, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को खुश रखिए हमेशा। क्योंकि एक चीज मैंने सीखी है यहाँ पे कि खुशियां हमेशा खुशियों को खींचती है और दुख हमेशा दुख को खींचती है। और अपने साथ में तो ऐसे गुरु है कि अपन जब भी उनसे बात कर लेंगे, 2 बात करेंगे तो इतना शरीर में एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है अपने साथ में कि ऐसे लगता ही नहीं कि यार कोई प्रॉब्लम भी आई थी कि लाइफ के अंदर। और एक दिन आप खुद ऐसे बन जाओगे, यहाँ पे इतने मजबूत हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आज लाइफ में चाहे कोई भी चैलेंज आए, मैं खुश होता हूँ उसको देख के कि अब आएगा मजा काम करने का, क्योंकि चैलेंज आया है, क्योंकि चैलेंज में ही अपने को बनने का मौका मिलता है यहाँ पे। और खुद पे विश्वास रखिए, सबसे ज्यादा खुद का विश्वास ही आपको आगे ले जाएगा। जब दुनिया आप पे विश्वास नहीं करे ना, तो खुद पे विश्वास करना सीखिए आप, आपका विश्वास ही आपको आगे ले जाएगा। यहाँ पे ये विश्वास की ताकत ही आपको बनाएगी कि आई डूइंग, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जब आपने बोलना ही स्टार्ट कर दिया, आपके रास्ते में सारी रुकावटें हट जाएंगी, रास्ते के सारे पत्थर हट जाएंगे। लेकिन पहले खुद के अंदर तो आपको वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। आप अपने आप उन लोगों से बहुत ज्यादा बेस्ट हो, आप उन लोगों से बहुत ज्यादा बेस्ट हो जिन्होंने अभी ट्राई भी नहीं मारी है, जो अभी सोच रहे हैं कि करूं कि नहीं करूं, क्या है ये लोग तो फालतू की चीजें कर रहे हैं, ये हम है बढ़िया टिकटॉक चला रहे हैं, सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन आज पता नहीं चलेगा उनको इस चीज का। मैं बोलता हूँ साल, 1.5 साल, 2 साल निकल जाने दो, उसके बाद में देखना कि वो लोग खुद बोलेंगे कि नहीं आप सही थे, आप अपनी जगह सही थे, काश 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 कि मैं भी उन शब्दों को आपको समझ पाता और मैं आपके साथ हो जाता तो मेरी भी लाइफ आज हो जाती। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मेरे सामने तो अपने अगर कोई दुगड़े वगैरह गाता है ना, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भैया आपने जो पिछले 1-2 साल में कर्म किए हो उसका नतीजा हो आप आज, और आज जो कर्म करोगे आप, आज कर्म करोगे उसका नतीजा रहोगे अगले 1-2 साल के अंदर। अब देख लो आप, ये तो आपने जो किया है उसका है, आप क्या बता रहे हो इस चीज के लिए, तो वो नहीं बोलेगा इस चीज के लिए। तो कल के लिए आज तैयारी करना पड़ेगा अपने को, कल के लिए आज तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो भी लीडर्स पहले से साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगे हुए हैं, उनको देखिए आज इस पोजीशन के अंदर, देखिए उनके अंदर एक पैसिव, उनके घर में एक पैसिव इनकम आ रही है, अब आने वाला समय कैसे आएगा आप सोच भी नहीं सकते। ये परिवर्तन है, इसको समझिए आप, ये परिवर्तन हो रहा है, ये कुदरत का परिवर्तन है, इस परिवर्तन के साथ में होना पड़ेगा। कब से बोल रहे हैं कि परिवर्तन है, लेकिन समझ नहीं रहे थे, लेकिन अब समझना पड़ेगा कि इस परिवर्तन के साथ में क्यों होना है और मोदी केयर को क्यों करना जरूरी है। क्योंकि मोदी केयर ही एक ऐसा है जो आने वाले समय में अपने को आजादी दिला सकता है, एक आर्थिक आजादी दिला सकता है अपने को, और कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो मेरे को प्लीज जरूर बताएं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इस दुनिया के अंदर बनने का। तो जैसे भी है, जो भी है, आप
बस मोदी केयर के अंदर साथ में, मोदी केयर के साथ में हो जाइए और मोदी केयर को करे नहीं, मोदी केयर को दिए जिए यार, दिल से जिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आता है यहाँ पे काम करने को, क्योंकि अपन 10% लोगों में से हैं, अपन स्मार्ट वर्क करते हैं, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम करते हैं, और 90% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं, और गर्दन के नीचे वाले हिस्से से मेहनत होती है। जब तक आपके हाथ पैर चलेंगे जब तक तो पैसा आएगा, जब तक आपके हाथ पैर चलेंगे जब तक तो पैसा आएगा, लेकिन हाथ पैर काम करने बंद कर दिए तो वो एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन मोदी केयर आप सब लोगों को पता ही है कि यहाँ पे एक पैसिव इनकम देता है अपने को, एक पैसिव इनकम देता है कि आप रहो या नहीं रहो, लेकिन आपकी पैसिव इनकम आपकी पुश्तों तक आती रहेगी, आपकी पीढ़ियों तक आती रहेगी हमेशा। तो ये लाइफ तो अपने को जीनी है, ये लाइफ तो अपने को जीनी है, तो क्यों ना शानदार तरीके से जी जाए, क्यों ना लोगों को सक्सेस करके जी जाए, क्यों ना लोगों की लाइफ चेंज करके जिया जाए। आप बिलीव करो खुद पे कि लोगों की जब आप लाइफ चेंज करते हो ना, तो उतनी खुशी जितनी उनको नहीं होती ना, उससे डबल आपकी खुशी होती है, वो वहां पे आपकी होती है। आज अपने आप में मेरे को पता है कि मेरी जो सफलता है, मेरे से ज्यादा खुशी मेरे अप्लायंस को होती है। आज मेरी भी टीम के अंदर कोई लीडर्स ऐसे कोई अचीवमेंट लेता है और करता है ना, बहुत सारे लीडर्स आज टीम के अंदर जो अचीवमेंट ले रहे हो, मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और जो कंधे से कंधा मिला के मेरे चल रहे हैं, मैं दिखाऊंगा कि 2025 तक महीने का कमाएंगे 1 करोड़। ये बात पूरी फैक्ट है कि महीने का 1 करोड़ 2025 तक अपने आप को रोकिए रखिए, 2025 तक, क्योंकि ये बिजनेस उस टाइम पे बिल्कुल से फास्ट हो चुका होगा, उस टाइम पे सिस्टम अलग ही चेंज हुआ होगा। जब मैं आया था यहाँ पे 22 महीने पहले, तो इतना माहौल ये नहीं था, इतना नहीं था। हम खाली 5-10 लोग 15 लोग वहां पे ट्रेनिंग मीटिंग करते थे, लेकिन आज तो हजारों के संख्या के अंदर सेमिनार होने लगे। और अभी देखो, अपन पहले जूम वगैरह नहीं जानते थे, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस समझने वाला होना चाहिए उस चीज को। वो जैसा समय हो जाता है उसके अंदर डल जाओ, और उस समय में अपने को किस तरीके से अपने आप को बनाना है। तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे ऑनलाइन ट्रेनिंग मीटिंग भी कर सकते हैं क्या, लेकिन आज बहुत खुश हैं कि आज घर पे बैठे बैठे भी इस बिजनेस को अपन बिल्ड कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए आज मोदी केयर पे गर्व है बहुत ज्यादा। समीर मोदी जी ने जो अपॉर्चुनिटी आज से 24 साल पहले जो लाए थे इस भारत देश के अंदर, वो परवान चढ़ते नजर आ रही है यहाँ पे, वो आर्थिक आजादी लाते हुए नजर आ रही है आज यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों मैंने इन सब चीजों को फील किया है यहाँ पे। और जैसे करना क्या, आपको यहाँ पे सीखना है, बुक्स वगैरह पढ़नी है यहाँ पे। जैसे अभी सुबह राम सिंह जी अपने को सर गुरुदेव ट्रेनिंग दे रहे थे, मनोज जी अपने ट्रेनिंग देते रहते हैं सुबह सुबह, वो 11:30 बजे वाली। तो उनके अंदर ये तो बताते हैं आपको कैसे गोल सेट करना है, कैसे लक्ष्य बनाना है। बस इन चीजों को तो आपका लक्ष्य होना चाहिए लाइफ का, कि पता होना चाहिए कि जाना कहाँ पे है। 90% लोगों को पता ही नहीं है जाना कहाँ पे है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को मोहल्ले में भी देखता हूँ कि वो लूडो खेलते रहते हैं। अब वो लूडो बना देगा क्या उनको, ये बताओ। वो लूडो के अंदर हो रहे हैं, वहां पे 50-50 रुपए में लूडो के लग रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच ही वैसी है, उनकी सोच ही। लेकिन अपनी सोच तो ये है 50 रुपए नहीं 50 लाख आने चाहिए, और वो भी एक पैसिव इनकम, वो भी मोदी केयर से, और वो भी आएगी जरूर। यहाँ पे आने वाला जो मोदी केयर के साथ में अभी चल रहा है, उसका भविष्य में आराम से देख रहा हूँ, और मैं गारंटी लेता हूँ उस व्यक्ति की, चाहे मेरे से स्टाम्प पे लिखवा लो इस चीज को, कि जो 2025 तक टिक गया इस बिजनेस के साथ में, जो मोदी केयर का हाथ थाम लिया, जिसने अपने अपलाइन का हाथ थाम लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि 100% उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप ये मत सोचना कि मेरे साथ ये कौन नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। आप किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए तैयार होंगे। अगर सभी लोग आपके साथ में ऐसे चलने लग गए तो बताओ कि ये बिजनेस ऐसा होगा नहीं, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। अपन नेगेटिव माहौल में काम कर रहे हैं यार, नेगेटिव माहौल में काम कर रहे हैं, उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद में फास्ट हो जाएगा। 1960 के अंदर जब पेट्रोल आया था, 1960 में जब पेट्रोल आया था तो 5% लोग ही उसके साथ हुए थे। 95% लोगों ने बोला था इससे तो आग लग जाएगी, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा।
जब प्लास्टिक आई थी अपने इंडिया के अंदर 1970 के अंदर, तब भी 5% लोग ही उसके साथ हुए थे। 95% लोगों ने बोला था ये तो टूट जाती है, नहीं चलेगी, लेकिन आज वही चल रही है, वो नॉर्मल हो चुकी है वो चीज। कंप्यूटर के लिए ऐसा बोला गया था 20 साल पहले, बोला जाता हवा में बात होगी तो लोग कहते थे पागल हो गया है क्या, लेकिन आज हवा में भी बात होती है। और आज कहते हैं कि आने वाले समय का 2025 का बिजनेस ही यही है, भविष्य का बिजनेस ही यही है, नेटवर्किंग ही है और मोदी केयर ही रहेगा। तो ये बात आगे चल के नॉर्मल हो जाएगी और वो 95% लोग भी अपने साथ में हो जाएंगे। ये मत सोचो कि वो कोई महीने बाद आ जाएगा, कोई थोड़े दिनों बाद में आ जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे देखा है कि साल भर पहले जिनको बताया था वो आज आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको 2-2 साल पहले जब इस सिस्टम में आए थे तब बोला था, उनको चिल्ला के बोला था, लेकिन उनको उस टाइम नहीं समझ में आया था, लेकिन आज वो लोग आए हैं। ऐसे ही बस आप तो बताते जाओ और अपने इस खोपड़े को सेट रखते जाओ। एक चीज है कि कभी भी किसी भी कारण से, किसी भी वजह से आपका माइंड सेट खराब नहीं होना चाहिए, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से नहीं। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो अपना माइंड सेट कभी भी खराब मत करना, किसी भी कारण से, किसी भी चीज से नहीं। नुकसान सामने वाले का कुछ नहीं होता है, नुकसान अपना ही होता है उसके अंदर। तो इस माइंड को सेट रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने को शब्दों का सही इस्तेमाल करना है, अपने गुरुओं के टच के अंदर रहना है। और जो सपने आप देख रहे हो, उन सपनों को डायरी में लिखना स्टार्ट करो, उन सपनों को डायरी के अंदर लिखना स्टार्ट करो, उनको सोचो कि मेरे पूरे हो गए हैं ये, और धन्यवाद दो ऊपर वाले को, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते जाओ कि मेरे आपके आशीर्वाद से ये हो गया है, आपके आशीर्वाद से ये हो गया है। और बाकी 90% लोग भगवान से यही बोलते हैं कि मैं तो आपके 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, तब आप मेरा ये काम कर दो। आप काम करोगे तो प्रसाद चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ धन्यवाद देना ऊपर वाले को कि हे परम पिता परमेश्वर, आपके आशीर्वाद से मोदी केयर में मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं, मोदी केयर में मेरे हर एक लीडर के घर के अंदर लाखों रुपए आ रहे हैं, मेरी टीम में बहुत सारी कारें आ रही है। आप बोल के तो देखो, आप 51 दिन तक अगर लगातार बोल दिए इन शब्दों को, 51 दिन तक, मैं बता रहा हूँ लाइफ के अंदर एक अलग ही मोड हो जाएगा। आपकी लाइफ ऐसे चेंजिंग मोड पे आ जाएगी कि आप खुद सोचोगे कि हाँ यार, वास्तव में आप करके तो देखो यार, आप करके तो देखो। जब आप 21 दिन 51 दिन इन चीजों को कर लेते हो तो वो आपकी एक आदत बन जाती है, वहां पे हैबिट बन जाती है, और वो आदत, वो हैबिट ही आपको बना देती है। आप में दोस्तों जोश होना चाहिए इस बिजनेस के लिए। आप में 90% आपकी बॉडी में जोश होना चाहिए, बॉडी के मूवमेंट के साथ में आपके शब्द निकलने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये 90% बिजनेस जोश है। ऐसे नहीं कि किसी को मरे बता रहे हैं तो सामने वाला ये देखेगा यार ये मेरे को क्या न्याल करेगा। तो आपकी बातों के अंदर वो जोश होना चाहिए। आप जब किसी से बात करें, वो बोलते हैं ना कि ट्रेलर जितना धमाकेदार होगा, पिक्चर उतनी ही सुपरहिट जाएगी। तो आपका ट्रेलर धमाकेदार होना चाहिए। ऐसे बनो दोस्तों, ऐसे बनो कि आपके सामने कोई भी बैठे तो ये सोचे कि यार इसका बिजनेस कुछ भी हो, लेकिन ये आदमी, ये बंदा बहुत मस्त है, ये बंदी बहुत मस्त है, मैं इसके साथ में काम करूंगा। ऐसे बन जाओ दोस्तों, अपने आप को ऐसे बना लो। वो बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस और सब में काबिलियत भरी हुई है, सब में होता है ये सारी चीजें, लेकिन कुछ अंदर रख लेते हैं, कुछ बाहर निकाल देते हैं उन चीजों को। तो अब आप पे डिपेंड है कि उनको अंदर रखना है या बाहर निकालना है उन चीजों को। करना तो है ही, बोलना तो है ही, ये करना है, सारे सपने पूरे करने हैं, तो क्यों पीछे रहे अपन। हमेशा आगे रहना है, अपने को हर चीज के अंदर आगे रहना है। ये नहीं सोचना है कि यार मैं ट्रेनिंग में क्या करूंगा, वही चीजें बताएंगे वो तो, और ये चीजें तो मेरे को पता है। लेकिन दोस्तों कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी लाइन वहां पे ऐसी बोल दी जाए और वो आपको दिल को लगे वहां पे, और उस लाइन से आपकी लाइफ चेंज हो जाए। और आपके जो साथी है, ये लोगों का बिजनेस है, आप कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो, बहुत अच्छा है कि बेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके साथ में जो लोग आए हैं उनको भी वही कराओ। आप जूम उनको डाउनलोड कराओ कि सर देखो, आप एक बार आके, आप घर पे भी तो बैठे हो, आपको अच्छा लगे तो कर लेना, लेकिन मेरा एक बिजनेस है जो ऑनलाइन चलता है और एक मैं जूम पे चलाता हूँ उसको, आप इस ट्रेनिंग में आके देखिए
जब वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे एक राइजिंग स्टार को सुनेंगे, उसकी इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, 2-4 राइजिंग स्टार को वो सुन लेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि वो तो उनको करना ही पड़ेगा वो बिजनेस, क्योंकि दुनिया में कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों ये चीजें हैं यहाँ पे कि मोदी केयर से बेस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। आप जैसे जैसे चलते जाओगे आपके सामने चैलेंजेस भी आते जाएंगे यहाँ पे, और उन चैलेंजों को आप पार करते जाओ और वो चैलेंजों में ही आप बनते जाओगे। यहाँ पे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, बस अगर करने की ठान ली है ना अपने, तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आप देखो आपकी टीम के अंदर राइजिंग स्टार है, आपकी टीम में आपके ऐसे लोग हैं जो आपके साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं वो लोग, और वो आपके साथ में चलते रहेंगे। ये चीज कभी भी माइंड को अपसेट नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है हमेशा, और बढ़िया सोच रखनी है अपने को, और एक तीव्रता अपने अंदर यहाँ पे लानी है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी वैल्यू का ही पैसा मिलेगा। आपको हमेशा आपकी वैल्यू का ही यहाँ पे पैसा मिलेगा। जितनी ज्यादा वैल्यू आप बना दोगे आप अपनी यहाँ पे, उतना ही पैसा ऊपर वाला आपको भेज देगा, क्योंकि उस पैसे की कदर करना आपको आना चाहिए। जितने पैसों की कदर करना आपको आ जाएगी, जितने पैसों की समझ आपको आ जाएगी, उतना पैसा आपके पास में आना स्टार्ट हो जाएगा, उतना ऊपर वाला आपको दे देगा। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा ही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग चलते रहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। यहाँ पे फेल होने जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फेल होने जैसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति अपनी कमियों से फेल होता है। यहाँ पे सीधी बात है कि व्यक्ति एक अपनी कमियों से फेल होता है। वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, खुद को सिखाता नहीं है। पैसे किसको नहीं चाहिए? पैसे सबको चाहिए, सबको गाड़ियां चाहिए, सबको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन सीखना नहीं चाहेंगे, ट्रेनिंग में नहीं आना चाहेंगे। ये चीजें तो करनी पड़ेगी। एक नौकरी पे कैसे चले जाते हैं, रोज ट्रेनिंग में सुनते हैं अपन कि एक नौकरी पे कैसे चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे नौकरी को बचपन से होते हुए देखा है, अपने बाप दादाओं के जमाने से, अपने बचपन से इस चीज को होते हुए देखा है कि नौकरी नौकरी नौकरी। बचपन से ही जिस चीज का माइंड सेट है वही काम अपन कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस काम को दुनिया या समाज पहले से कर रहा है उसी काम के पीछे पड़े रहेंगे ना, तो अपने को वही मिलेगा जो उनको मिल रहा है। जैसे बहुत सारी चीजें अपनी ट्रेनिंग में, आज बहुत सारे नए लोग भी होंगे और मेरे को पता है कि कुछ पुराने लीडर्स भी है जो मेरे को पहले भी सुन चुके हैं, और बहुत सारे नए लीडर्स भी हैं। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि अपनी 3 पीढ़ियों का रेशो निकालिए यहाँ पे, अपनी 3 पीढ़ियों का रेशो निकालिए यहाँ पे, कि एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ के अंदर 30 साल काम करता है, क्योंकि 20 से 25 साल का जब होता है वो, 20 से 25 साल का जब होता है वो, तब तक तो उसकी पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती ये चलती रहती है। उसके बाद में अगले वो 55-60 का होता है, तब तक उसकी लाइफ वो काम करता है, नौकरी करता है, जीता है। तो अपनी 3 पीढ़ियों का रेशो निकालिए आप, कि आपके दादाजी ने काम किया, अपने दादाजी ने काम किया, 30 साल उन्होंने दिए अपने परिवार को बनाने के लिए, दिए। फिर आए अपने पिताजी ने भी बहुत जान लगा दी अपने परिवार को बनाने के लिए। फिर आया अपना नंबर, अपन ने भी 30 साल दे दिए समझ लो किसी चीज में। तो ये हो गए दोस्तों, ये 30 यानी 90 साल हो गए अपनी 3 पीढ़ियों को। क्या 90 किलोमीटर के एरिया के अंदर अपन नाम के साथ में जाने जाते हैं? नहीं, 90 किलोमीटर के एरिया के अंदर नाम के साथ नहीं जाने जाते। क्या खाते के अंदर 90 लाख रुपए है? नहीं। इसलिए इस बिजनेस को करने की जरूरत है। अगर आज भी वही करते रहे, आज भी वही चलते रहे, तो वहीं के वैसे रह जाएंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे रह जाएंगे। इसलिए चेंजिंग करना जरूरी है, लाइफ में चेंजिंग आना जरूरी है, परिवर्तन के साथ में चेंज होना जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इस परिवर्तन के साथ साथ में अपने को चेंज होना है, अपन को समय से आगे चलना है, समय से पीछे नहीं चलना है, समय से आगे चलना है, समय के साथ में अपने को दौड़ लगानी है और समय से आगे निकल जाना है। तो आप जीत जाओगे। खुद पे विश्वास करो कि आप कर सकते हो। इतने सारे लोग कर सकते हैं। अपने गुरुओं को देखो आज, कि उनके सामने भी सारी दिक्कतें आई हैं, यहाँ पे उनके सामने भी सारे चैलेंज आए हुए हैं। कुछ घर के चैलेंज है, कुछ बाहर के चैलेंज है, XYZ बहुत सारे थे। लेकिन जब वो कर सकते हैं, मैंने एक ही चीज सोची कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 आंख है, 1 नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ है, और ये खोपड़ा भी है मेरे अंदर।
बस इसको सेट करना है। जैसा ये बोलते हैं खुद का दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, जैसा गुरु बोलते हैं, जैसा अपलाइन बोलते हैं वैसे करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है। खुद का दिमाग तो लगाना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि खुद का दिमाग अपन ने बहुत लगा के देख लिया। आज तक क्या कर रहे थे, आज तक अपन ने खुद का दिमाग ही तो लगाते लगाते आए यहाँ पे। यस, एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक मैं जो हमेशा सेमिनार वगैरह में वो कहानी सुनाता था, वो छोटी सी कहानी भी सुना देता हूँ मैं आपके, कि एक छोटी सी कहानी है कि वो हमेशा ही सुनाता हूँ मैं, तो आज भी मैं सुना ही देता हूँ कि ऑनलाइन सुनाने में बड़ा ही मजा आ रहा है, ऑनलाइन मीटिंग करने में बड़ा ही मजा आ रहा है। ऐसे लग रहा है मैं सेमिनार में खड़ा हूँ बहुत बड़े में, और काफी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, काफी लोग मेरे वैसी की वैसी फीलिंग आ रही है पूरी की पूरी। थैंक यू मनोज जी, आपको बहुत सारा कि ये सिस्टम आपने बनाया 3 बजे वाला, और सामने लेके आ रहे हैं लोगों को यहाँ पे। एक बंदर और एक बंदरिया थे, कुछ लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, दोबारा सुना देता हूँ। एक बंदर और एक बंदरिया थे, और एक आकाशवाणी होती है, और एक पेड़ पे वो बैठे रहते हैं, पेड़ पे बैठे रहते हैं, और नीचे क्या रहती है, एक झील रहती है, झील, उस झील के अंदर पानी रहता है, बहुत सारा झील, और एक आकाशवाणी होती है कि जो भी 3 बजे इस झील के अंदर कूद जाएगा, अगर बंदर है तो वो राजकुमार बन जाएगा, और बंदरिया है तो वो राजकुमारी बन जाएगी। यस, अब वो बंदर ऐसे देख रहा बंदरिया की तरफ कि है ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बनी बनाई बातें हैं यहाँ पे। अब क्या होता है कि जैसे ही वो 3 बजते हैं, बंदरिया कुछ भी बिना बोले, बस बंदर को ये दिखता है कि छपाक से एक आवाज आती है अंदर पानी के अंदर, और एक छपाक से आवाज आती है, और वो जब बंदरिया कूद जाती है वहां पे फिक्स 3 बिना कुछ सोचे, जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो एक आलीशान एक अप्सरा बन चुकी होती है वहां पे, और ऊपर मुंह उठा के देखती है कि वो बंदर वहीं का वहीं बैठा है, वो बंदर वहीं का वहीं बैठा है। तो वो बोलती है कि धत तेरी की, एक बार ट्राई तो करके देख लेता, बंदर तो तू पहले भी था, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, तो पानी में भीग जाता तो सूख लेता, इससे ज्यादा क्या होता, लेकिन एक नई जिंदगी तो मिल जाती ना तेरे को। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जो काम आप कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, जो भी हो आप जैसे हो, जो भी हो बेस्ट हो, लेकिन अगर आपके ट्राई मारने से ही लाइफ चेंज हो रही है यहाँ पे, तो अपने को करना चाहिए। कौन से अपने को यहाँ पे पैसे लगाने हैं, यहाँ पे बस पेस्ट ही तो रगड़ना है, यहाँ पे तेल साबुन वगैरह ये तो काम में लेना है। और एक चीज और बताऊं आपको कि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी काम कर ही नहीं सकती। पहले जैसे 1000 गाड़ियां जब बनती थी किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो 1000 वर्कर्स लगे रहते। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? मनोज जी म्यूट खुला है क्या किसी का? आप कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो पहले क्या होता था कि टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि 1000 कारें जब बनती थी फैक्ट्री के अंदर, तो 1000 वर्कर्स लगे रहते थे 1 घंटे में। फिर 1 घंटे में 500 वर्कर लग के उन्हीं कारों को बनाने लग गए। फिर ऐसा समय आया कि उन्हीं कारों को 100 लोग बनाने लग गए 1 घंटे में। फिर आज ऐसा समय चल रहा है कि एक भी व्यक्ति नहीं लगता और सारे रोबोट्स बना देते हैं उन्हीं कारों को, और वो काम 10 मिनट में कर देते हैं, वैसा का वैसा काम। हर चीज में टेक्नोलॉजी काम कर जाएगी, हर चीज में टेक्नोलॉजी काम कर जाएगी। नौकरियों के अंदर टेक्नोलॉजी काम कर जाएगी, लेकिन मोदी केयर के अंदर कोई टेक्नोलॉजी काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि साबुन लगाने में, साबुन में क्या टेक्नोलॉजी काम करेगी, चाय पत्ती में क्या टेक्नोलॉजी काम करेगी, पेस्ट में क्या टेक्नोलॉजी काम करेगी। ये तो खाने पीने का सामान है, अपने घर का राशन है, इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। ये तो युगों तक चलेगा, ये तो आपकी कई पीढ़ियों तक चलेगा, तो इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी काम कर ही नहीं सकती। और आप बाकी देख रहे हो कि पहले जैसे साइबर कैफे वगैरह बहुत सारे होते थे, साइबर कैफे होते थे, लोग वहां से मेल वगैरह करवाते थे, वो बंद हो गए सारे के सारे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब ये टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जाएगी, इसलिए अपने को मोदी केयर के साथ में होना है यहाँ पे, और मोदी केयर के अंदर खुद को रख के अपने को बनाना है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ही चीज है कि आप खुद यहाँ पे बनोगे। अगर किसी को कोई व्यक्ति बनाता है ऐसे, तो पता नहीं कि पहले तो अपने परिवार वालों को ही बनाते थे सब। आपको खुद को आगे आना पड़ेगा इस चीज के लिए, आपको खुद को आगे रहना पड़ेगा, आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग मीटिंग में रह के ट्रेनिंग मीटिंग करना आना चाहिए आपको।
अपने आप एक सिस्टम बना के चलो कि मैं खुद आज एक ट्रेनिंग मीटिंग करूंगा यहाँ पे, आप करो, अपने लोगों से वो ट्रेनिंग मीटिंगें करवाओ। आप रह रहे हो ट्रेनिंग मीटिंग में, क्यों रहते हो? क्योंकि वहां पे सीखते हो कि ट्रेनिंग कैसे होती है, मीटिंग कैसे होती है, सिस्टम कैसे बनता है। वो सिस्टम ही आपको बनाना है। जब आप सिस्टम बनाओगे ना खुद, तो देखो पैसों की लाइन बरसात होने लग जाएगी, आपके सपने पूरे होने लग जाएंगे। और ऐसे करते करते आप खुद इतने ऐसे बन जाओगे कि कुछ समय बाद में अपने आप पे आप खुद गर्व करोगे कि यार मैं क्या इंसान था, और आज इस प्रोसेस में चलते चलते आज मैं खुद क्या बन गया हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों कभी भी है ना, डरना मत किसी भी मुसीबत से। चैलेंजेस कैसा भी आए तो अपने, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो अपने गुरु से जरूर बात कर लेना, क्योंकि गुरु ऐसा होता है कि वो आपको कैसे भी निकाल के ले जाता है यहाँ पे। क्योंकि ये चीजें मैंने महसूस की है बहुत बार। जब भी मेरे कोई ऐसी होती थी तो मैं हमेशा योगेश जी है, मनीष जी है, नरेश जी है, अपने गुरुओं से, इनसे सबसे मैं बात कर लिया करता था, और ये मेरे को बताते थे कि विजय जी ऐसे करना आपको, और मैं तुरंत ही वापस वैसा का वैसा हो जाता था। फिर मेरे को समझ में आ गया था आज चाहे कैसा भी चैलेंज आ जाए मैं डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता, आज मैं हो ही नहीं सकता। अब तो जीबीडीडी तक रुकना है। वो तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अभी मैं जस्ट इसी महीने के अंदर 30 तारीख से पहले मेरा प्लेटिनियम भी हो रहा है यहाँ पे। यस, ये चीजें बस आपको करना क्या है, आपके चेक, और आपके कैसे आएगा चेक, आपको एक बेसिक नॉलेज भी, कुछ नए लोग अपने साथ में मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको बेसिक नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। जिस हुनर को, जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को करने का हुनर आपके अंदर होना चाहिए। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस उस काम को करने का हुनर आप ले लीजिए यहाँ पे, और वो हुनर आपको बना देगा यहाँ पे। मोदी केयर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। मैं तो ये मानता हूँ कि जिन्होंने वो क्या बोलते हैं कि बढ़िया कर्म किए हैं, वीरू भैया भी कहते हैं वैसा, जिन्होंने बढ़िया कर्म किए हैं वो नेटवर्किंग बिजनेस करते हैं, और जिन्होंने मोतियों का दान किया है वो मोदी केयर को करते हैं यहाँ पे। यस, तो आप सब ने यहाँ पे मोतियों का दान किया है पिछले जन्म में, कहीं ना कहीं आपने ऐसे पुण्य किए हैं कि आप मोदी केयर के प्लेटफॉर्म के साथ में हो आज यहाँ पे। आप बिलीव करो दोस्तों, आप बिलीव करो, अपने आप को महसूस करो कि मैं 1 साल बाद में कहाँ पे हूँ, मैं 1 साल बाद में क्या बन रहा हूँ, 1 साल बाद में मेरी कैसी पोजीशन होगी। उसको आप आज क्रिएट करो, आज उसको बनाओ, आज उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके वो होगा वहां पे। सोचने से नहीं होगा, लेकिन उस पर एक्शन भी करना पड़ेगा आपको। जब एक्शन आप करोगे तो आप बनते जाओगे। और यहाँ पे अपन कहानी नहीं लिख रहे हैं, अपन यहाँ पे कहानी लिखने नहीं आए हैं, अपन इतिहास रच के जाएंगे। यहाँ पे अपन एक दिन इतिहास रच के जाएंगे कि लोग अपने को, अपन रहे या नहीं रहे, लेकिन अपनी पीढ़ियां और ये दुनिया अपने को याद करे, और लोगों के दिलों के अंदर ऐसी जगह बना के जाएंगे। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। थैंक्स टू गॉड कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। जब भी आपको आगे आने का मौका मिले तो घबराइए नहीं, सोचिए नहीं, तपाक से कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा, मैं आऊंगा। ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए, क्योंकि करना तो है, आज नहीं तो कल परसों करना तो है। क्यों ना फिर आज ही अपन इन चीजों को, और वो बोलते हैं ना कि गुरु बोलते हैं हमेशा कि ये तो बेशर्मों का बिजनेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको किसी चीज की शर्म नहीं करनी चाहिए कि मेरे बोलने से क्या होगा। गलतियां कर करके तो सीखोगे आप, क्योंकि एक इंसान गलतियों से तो सीखता है यहाँ पे। अगर आपने सीखा तो आप अपने टीम से वो गलतियां नहीं होने दोगे कभी भी। आपसे जो गलतियां हुई है अपनी टीम से कभी वो गलतियां होने ही नहीं दोगे, और गलतियां ही आपको सिखाएगी यहाँ पे, और ये चैलेंज ही आपको बढ़ाएंगे। और बस मैं तो यही कहूंगा आप सब लोगों को कि ये बिजनेस अपलाइन अकॉर्डिंग है, बिना अपलाइन के ये बिजनेस चल ही नहीं सकता। बस आपकी अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। अपने अपलाइन के साथ में आप बातें कीजिए, वो आपको कॉल करें या नहीं, लेकिन आप खुद कॉल कीजिए उनको, उनके पास में चल के जाइए कि गुरुदेव ये चीज है, मेरे को आगे क्या करना है। आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उनसे पूछिए, बार बार पूछिए। अगर आप उनको कभी भी कॉल करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये चीज आप खुद, कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं खुद बन जाऊंगा ना, आप खुद बन ही नहीं सकते जब तक आपके साथ में एक गुरु नहीं खड़ा होगा।
तो अपनी लाइफ में आप किसी भी एक्टिव अपलाइन, अपने ग्रोइंग अपलाइन को आप गुरु मान सकते हैं, जिसके साथ में आपकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी बैठती हो। बस उनके साथ में रहिए और उनसे सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए। जैसे दोस्तों मेरी यहाँ पे 22 महीने में लाइफ चेंज हुई है। वो मोबाइल की शॉप पे था और वो जिन कामों में था, मैं आज भी याद करता हूँ उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, कि मैंने यार मुंबई में भी 6 साल रह के ठेके लिए थे बिजली फिटिंग वगैरह के, और कि यार ये मोदी का पहले क्यों नहीं आया मेरी लाइफ में ऐसा। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि अब आ गया है, नहीं तो बुढ़ापे में आता तो क्या होता है ये देखो, सोचो। अब भी 2 से 3 साल, अब भी 2 से 3 साल लग के ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे खुद को यहाँ पे, कि बाकी की जिस चीज पे परिवार और जिस चीज पे मेरी टीम हाथ रख दी है कि वो चीज उनकी हो जाएगी यहाँ पे। ऐसा बन के दिखाएंगे 3 साल के अंदर, यहाँ पे आने वाले 3 साल के अंदर ऐसा बन के दिखाएंगे कि किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, सोचेंगे बाद में, लेकिन वो चीज अपने सामने पहले हाजिर हो जाएगी। ये है मोदी केयर दोस्तों, ये है जो आपकी सोच को बड़ा रखते हैं। यहाँ पे अपनी सोच को बड़ा करिए, पहले बड़ा करना जरूरी नहीं है, पहले बड़ा सोचना जरूरी है। ये एक मेरी विजय जी की कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे कहानी है, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज है। उन स्टोरीज को देखिए आप यार, उन स्टोरीज को देखिए और खुद पे ये सोचिए कि मेरी भी एक स्टोरी होनी चाहिए। आपकी लाइफ में जो चैलेंज आ रहे हैं, जो प्रोसेस से आप गुजर रहे हो, वो आपकी एक स्टोरी बन रही है, वो आपकी एक स्टोरी बन रही है। कि लोग आपको मना करते हैं, ये है, जैसे मेरे मोहल्ले वालों ने बहुत मना किया था मेरे को कि तुझसे तो हो ही नहीं सकता, ये क्या फालतू कामों में पड़ गए आप, पहले तू करके दिखा दे, तू लिया गाड़ी, तू कमा ले लाख रुपए। अरे वो अपने मुंह से बोल रहे हैं यार आप लोगों को कि पहले तू कमा ले, पहले तू लिया गाड़ी, वो खुद बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं करो आप। वो खुद बोल रहे हैं, आपके साथ में है, वो कहीं ना कहीं उन शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जाने अनजाने में आपको क्या बोल रहे हैं कि पहले तू लिया। तो अब क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, ये कुदरत इस ब्रह्मांड में जो आवाजें सबसे ज्यादा जाती है ना, वो काम होने लग जाता है। ब्रह्मांड में जो आवाजें जाती है ना, वो काम होने लग जाता है। तो वही लोग आपको बोलते हैं कि पहले तू करके दिखा दे, तू कमा ले लाख रुपए, तू लिया गाड़ी, तो उनको धन्यवाद दो, बस आगे बढ़ते जाओ और वही लोग एक दिन आपको बोलेंगे कुछ करके दिखाया है। हाँ गुरुदेव, जरूर बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत बढ़िया आपने अपनी जो लाइफ स्टाइल जो आपने जी है अभी तक की, और किस तरह से आप स्ट्रगल करके आप आगे आए हो, काफी अच्छा लगा आपको सुन के। और मैं यही चाहूंगा कि बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव, ये सब आप गुरुओं का है और आपकी मुस्कान से हम तो ये देख लो कि मोटिवेट हो जाते हैं। एकदम सर, थैंक यू सो मच। आपने जो वर्ड कहा कि वक्त तू मुझे कितना भी सता ले, एक ना एक दिन मैं तुझे बदल ही दूंगा, तो थैंक यू सर। ऐसा ही होता है, और हमारे जितने भी मोदी कैरियर्स हैं, उन्होंने आज बहुत कुछ आपसे सीखा है, आपकी लाइफ स्टाइल को देखा कि पहले क्या थे और आज अभी आप क्या हैं। और थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो मैं आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, और आगे अपने नए साथी जो हैं, मिस्टर जो ब्रांड न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर बने हैं अभी, तो हम सभी मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी के साथ से, सभी के सहयोग से, हमारे शानदार ग्रेट लीडर मिस्टर नरेश कुमार जी सैनी। तो प्लीज नरेश जी सैनी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं अगर आप म्यूट है तो। अनम्यूट है सर। अच्छा, हाँ ठीक है सर। हाँ नरेश जी प्लीज, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, और हम भी आपको सुनना चाहेंगे, आपकी लाइफ स्टाइल जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, और आपने किस तरह से अपने आप को इस लेवल पे लेके आए, और कितने लोगों की आपने लाइफ चेंज की है। जी जरूर जी, थैंक यू नरेश जी प्लीज। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ सर, आज अभी विजय जी को सुना, और अपनी टीम में इतने जबरदस्त डायमंड आ चुके हैं कि अगर सुबह से अगर रात तक उनके साथ ट्रेनिंग का सेशन रखा जाए तो कम पड़ेगा। जी बिल्कुल थैंक यू विजय जी, आपने आज के प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। आपने ये मान लो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में वैल्यू ऐड करी है। आपको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। साथियों, मेरा नाम नरेश है, मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूं। जी विजय जी थैंक यू सो मच सर। साथियों, बताना चाहूंगा अपने बारे में, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे
कहना चाहूंगा ये कि जब भी कभी आप शुरुआत करें अपने जीवन में किसी भी काम की, तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को याद करें, अपना अल्लाह ईश्वर भगवान को, भाई गुरु जीसस को याद करें, जिस भी परम शक्ति को, जो कि एक है हम सब के लिए, उस परम शक्ति को याद करें, उसको नमन करें। लगते हैं आपके जो भी मंजिल होगी, जो भी आपके टारगेट होंगे, जो भी गोल होंगे, वो 100% पूरे होंगे। साथियों, परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, अपनी गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को नमन करते हुए, अपने सभी गुरुओं को मैं नतमस्तक करते हुए, अपने आप को उनके चरणों में झुकाते हुए आज की सेशन में अपने आप को मैं अभिव्यक्त करूंगा, अपने आप को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अगर गलती से भी मुझसे कोई गलत शब्द निकल जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। अगर कुछ अच्छा हो तो वो मेरे शब्द नहीं है, वो मेरे गुरुओं के शब्द है, जहां से मैंने इन सब चीजों को सीखा है। वो मैनेजमेंट के सिस्टम की पावर है, सिस्टम के शब्द हैं। अगर गलती से भी कुछ गलत हो तो वो गलत शब्द मेरे हो सकते हैं, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ एडवांस में। साथियों, बताना चाहूंगा ज्यादा समय ना लेते हुए, बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में आपको अपनी खुद की लाइव स्टोरी से मैं शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे पहुंचा हूँ। साथियों, सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं जो मेरे इमीडिएट अपलाइन है, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, जिन्होंने मेरे लिए ये कारवा खड़ा किया, जिन्होंने मेरे लिए ये मंजिल का जो नजारा है मुझे दिखाया, उनको मैं धन्यवाद दूंगा दिल से। राम सिंह जी सर मेरे जीवन में आए, उन्होंने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। दिल से धन्यवाद राम सर आपका। आप अगर शायद मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं कहीं ना कहीं। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आप अगर मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं नौकरी ही कर रहा होता, मैं नौकरी बना रहता। आज मैं अपने जीवन में अपनी मर्जी का मालिक बन चुका हूँ, अपने जीवन में अपने नाम के हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम नरेश है और नरेश का मतलब होता है भूप नर्प नरेश, मतलब कि राजा। तो उस राजाशाही अंदाज में मैं जिंदगी जी पा रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारे मेंटोर, हमारे अपलाइन, हमारे लीडर, हमारा सिस्टम, हमारा मैनेजमेंट। और सबसे बड़ा जो कारण है इस राजाशाही जिंदगी का, वो है मिस्टर समीर मोदी जी। समीर सर का धन्यवाद, मैनेजमेंट का धन्यवाद, सभी गुरुओं का धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उस प्यारी सी टीम का, जिसका एक एक साथी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हर एक साथी ने मुझे दिल से प्यार किया, मुझे साथ दिया, मुझे हमेशा सर्वोपरि रखा, मेरी हर बात को उन्होंने सम्मान दिया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, बताना चाहूंगा अपने बारे में, मैं राजस्थान के ही झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूं। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, अगर कोई नए साथी हैं तो बताना चाहूंगा कि झुंझुनू शहर में मैं निवास करता हूं और मेरी जो पढ़ाई है वो मोतीलाल स्कूल कॉलेज से हुई है। फैमिली जो मेरी है वो मध्यम श्रेणी की है, मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। पिताजी ने सिलाई का काम करके, बचपन से वो सिलाई का काम करते आए हैं। एक टेलरिंग शॉप है पापा की। करीब 7 साल की उम्र से ही पिताजी ने काम करना सीख लिया था और आज तक भी वो काम करते आ रहे थे, लास्ट टाइम तक भी। उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी। धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे गार्जियंस को, मेरे माता पिता को। उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, अपने सपनों को दांव पे लगाकर, अपनी जरूरतों को छुपाकर हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमें इस लायक बनाया कि हम अपने जीवन में खुद से अच्छे डिसीजन ले सके, हम अपने जीवन में सफल हो सके। साथियों, बताना चाहूंगा मेरे परिवार में बाकी सब जो फैमिली मेंबर है, उन्होंने भी मुझे हमेशा इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट से, उनके साथ की वजह से ही आज मैं आपके सामने हूँ। और जितने भी मेरे वो साथी हैं जिन्होंने मुझे हमेशा चैलेंज किया कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये आपके बस की बात नहीं है, पहले भी आप बहुत बार फेल हो चुके हो, इस बार भी आप फेल हो जाओगे, उन साथियों को मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि अगर वो बार बार मुझे चैलेंज नहीं करते, बार बार मेरे सामने वो ना नहीं करते, मुझे अगर वो नेगेटिव जवाब नहीं देते, तो शायद आज जिस पोजीशन पे मैं पहुंचा हूं वहां कभी नहीं पहुंच पाता। ये साथियों उसी तरह से है जिस तरह से एक मेले कपड़े को धोने के लिए, एक मेले वस्त्र को धोने के लिए एक साबुन की जरूरत होती है, उसको काटने के लिए एक साबुन की जरूरत होती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में नेगेटिव लोगों का या उन लोगों का जो आपको चैलेंज करते हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी साथियों को भी। और मैं लेके चलना चाहूंगा, जब मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं करीब 8-10
साल का हुआ करता था, छोटी क्लास में पढ़ता था, तब से मेरे जीवन में कुछ सपने अपने आप बनने लग गए थे। उन सपने अपने आप तैयार होने लग गए थे। उन सपनों के बारे में बताऊं वो किस तरह से बने। जब मैं स्कूल जाता था तो साथियों, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग होने की वजह से मैं जेब पे पॉकेट मनी नहीं हुआ करती थी, पैदल चलकर स्कूल जाया करते थे। उस वक्त बहुत सारे साथी मेरे ऐसे हैं जो स्कूल क्लासमेट जो मेरे थे, वो बहुत सारे ऐसे साथी थे जो अच्छी अच्छी कार में आते थे, अपने पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ अच्छी अच्छी बाइक्स वो लेकर आते थे। और जो मेरी एज के जो बच्चे थे वो अच्छी अच्छी साइकिल लेकर आते थे। माय डियर फ्रेंड्स, उस वक्त उन बच्चों को, उन फैमिलीज को, उन लोगों को देखकर सपने बनने लग गए थे। उस बचपन, उन छोटी सी उम्र में सपने बनने लग गए थे कि क्या हमारे दिन भी ऐसे आएंगे, क्या हमारे पास भी साइकिल या मोटरसाइकिल या कार होगी, क्या हम भी कभी बड़े आदमी बनेंगे। क्योंकि जब भी मैंने किसी से भी पूछा, जो भी मेरे नॉन है, मेरे रिलेटिव्स है, मैंने पूछा कि हमारे पास कार क्यों नहीं है, हमारे पास बाइक क्यों नहीं है, या हम पैदल क्यों जाते हैं, या मैं पैदल क्यों जाता हूँ, बाकी सब बच्चे ऐसे क्यों आते हैं, तो मुझे हमेशा ये सुनने को मिला कि बेटा वो बड़े आदमी हैं, वो बड़े लोग हैं, वो अमीर लोग हैं, वो उनके पास वो सारी चीजें हैं, हमारे पास ये नहीं है। हमें जरूरत है इन चीजों को इग्नोर करके, इन चीजों को हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि हम हमारे जीवन में हमारे 2 वक्त की रोटी कैसे कमाए, हमारे जीवन में हम अपने परिवार को कैसे चलाए, अपने जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से किस तरह से हम चला पाए। तो ये सारी चीजें मैं बचपन से सुनता चला आ रहा था। साथियों, गलती उनकी नहीं है कि उनको पता नहीं था कि वो हमें ये सिखाएं या हमें बताएं, क्योंकि उनको भी कहीं से कोई एजुकेशन इस तरह की नहीं मिली थी। मेरे पिताजी 5 क्लास पढ़े हुए हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो खुद 5 क्लास पढ़े, लेकिन हम 3 भाई बहन हैं, बड़ी बहन है, वो आज तक भी पढ़ाई में कंटिन्यू है। बड़े भाई हैं जो एमबीए करके, बीएससी करके, एमबीए करके आज बैंक में ब्रांच मैनेजर है, बैंक ऑफ बड़ौदा में सिक्कर पोस्टेड है। और मैंने भी बीकॉम एमकॉम किया माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छी शिक्षा दी गार्जियन ने, पेरेंट्स ने। उनकी बड़ी सोच थी कि अगर शिक्षा मिलेगी तो शायद उससे बड़ा कुछ और हम नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को। शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है कि वो अपने जीवन में हमेशा एक सही निर्णय के साथ आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। शुरुआत हुई साथियों मेरे जीवन में जब मैंने +2 किया, +1 किया, +2 कंप्लीट किया। उस वक्त मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि बेटा आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा। मेरे एक मामा जी ने मुझे कहा कि अगर आपकी स्कूल पूरी हो गई है तो विदेश जाने का मौका है, पासपोर्ट बनवा लो, साउथ अफ्रीका चल सकते हैं, वहां बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो मैंने उनकी बात को सीरियसली लिया और अपने घर वालों से जिद्दी कर अपने मम्मी पापा से जिद करके मैंने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, साउथ अफ्रीका का पासपोर्ट बनवा लिया कि साउथ अफ्रीका जाने के लिए हुआ कुछ ऐसा कि उनका भी कैंसिल हो गया और मैं भी नहीं जा पाया। उस दौरान जब भैया एमबीए कर रहे थे तो मैंने देखा कि मम्मी पापा दिन रात मेहनत करके उनको बुक्स के लिए, कोचिंग के लिए, ट्यूशंस के लिए, कॉलेज के लिए पैसा भेजते हैं। वो दिन रात, सुबह शाम हमेशा मेहनत करते रहते थे, हार्ड वर्क करते थे और एक एक रुपए की बचत करके वो हमें पढ़ा रहे थे। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू तो करूंगा, क्योंकि एजुकेशन का मोल मैं समझ पा रहा था। पापा हमेशा कहते थे कि हमने भी अगर पढ़ाई करी होती तो आज शायद 5 क्लास तक पढ़ने के बाद यहाँ पे आज ये मजदूरी नहीं कर रहे होते। तो वैल्यू समझ में आ चुकी थी एजुकेशन की। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दीजिएगा, क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आप अपने बच्चों को देंगे और वो उनके पीढ़ियों दर तक काम आएगी। क्योंकि आप चाहे कुछ भी दे दीजिए, वो उसको कोई भी बांट सकता है, उसको कोई भी चुरा सकता है, उसको कोई भी छीन सकता है, लेकिन एजुकेशन, शिक्षा जो आप अपने बच्चों को देंगे, अपने परिवार को देंगे, वो आपको आपके उनके जीवन में हमेशा वैल्यू ऐड करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने स्कूल पूरी की और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में आने के बाद मैंने पाया कि उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स की, उन बच्चों की जो पहले छोटी छोटी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आते थे, फैमिली की कार में आते थे, अब वो खुद पर्सनल कार लेके आ चुके थे। तो मेरे सपने में भी आग लग चुकी थी साथियों, और मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ करूंगा। मैं ढूंढने लग गया था, मैं तलाश करने लग गया था। उसी वक्त, उसी दौर में मेरे कजन, मेरे ताऊजी के लड़के, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में बताया जो रियल एस्टेट में डील करती थी, जमीनों में पैसा इन्वेस्ट करवाती थी और आरडी एफडी के रूप में पैसा लेती थी।
PSCL लिमिटेड, बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर पाएंगे इसलिए मैं नाम लेकर बताना चाहूंगा। PSCL लिमिटेड से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया और वो मेरे लाइफ की पहला काम था जहां मैं पैसा कमाने के लिए अपने कदम उठा चुका था। फैमिली को मैंने वो बात शेयर नहीं करी थी, छुप कर मैंने काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती कि पढ़ाई के साथ हम अदर किसी क्षेत्र में जाएं। तो मैंने छुपकर पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया क्योंकि जब स्कूल टाइम में थे तो बच्चे हाफ टाइम में जाकर बाहर कुछ ना कुछ खाते थे, कुछ ना कुछ खरीदते थे, हमारी जेब में पॉकेट मनी नहीं होती थी तो बड़ा बुरा लगता था। बहुत सारे दोस्त जबरदस्ती बाहर ले जाकर हमें भी कुछ खिलाते पिलाते थे और बदले में हम कभी भी उनको कुछ नहीं खिला पाते थे, तो बहुत बुरा लगता था और मन नहीं करता था उनके साथ जाए, लेकिन दोस्ती की वजह से जाना भी पड़ता था। साथियों, वो वक्त, वो दौर, वो समय, वो चीजें हमारे दिल में, मेरे दिल में घर कर गई और उसी वक्त, उसी उम्र में ये जिद कर ली थी कि जीवन में अगर कुछ बनना है, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं बचपन में आपको क्या बनना है, आप कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे वकील बनना है, कोई कहता है मुझे कुछ बनना है, कोई अलग अलग प्रोफेशन की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुझसे पूछा जाता है उस वक्त, हालांकि किसी ने पूछा नहीं, वो मेरे दिल की बात थी, मेरे मन की बात थी, अगर मुझसे पूछा जाता, मेरी फैमिली मुझसे पूछती या कोई भी मुझसे पूछता कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं यही कहता कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं अमीर इंसान बनना चाहता हूँ, मैं कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। उसके लिए रास्ता चाहे जो भी हो, हाँ ये सच, ये अच्छे संस्कार हैं कि गलत राह पर और गलत लोगों की संगत में हम कभी नहीं आए। गार्जियन ने हमेशा सिखाया अच्छी सोच, अच्छी नीयत और अच्छे विचार, वो हमारे जीवन में हमेशा वैल्यू एड कर रहे हैं और आज भी हम कामयाब है उन्हीं सोच और उन्हीं नीयत और नीति की वजह से। तो साथियों, दौर वो था कि उस वक्त वो PSCL लिमिटेड यानी कि रियल एस्टेट कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, वो मेरे जीवन में आई और मैंने शुरुआत कर दी। धीरे धीरे काम को सीखने लगा, मैंने लोगों को धीरे धीरे सुनना शुरू किया, लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत कुछ सीखने को मिला वहां से। बताना चाहूंगा कि जब मेरा रिदम बन चुका था, कुछ पॉकेट मनी आने लग गई थी, तो कुछ और अच्छा लगने लग गया था और मीटिंग ट्रेनिंग में जाने लग गए थे, बहुत कुछ सीखने लग गए, वहां भी बहुत अच्छे मेंटर मिले, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जीवन में उन्होंने बहुत सिखाया और सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे उस वक्त में, उस दौर में भी साथ दिया और आज भी वो मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। साथियों, वक्त बदला, दौर बदला, घर वालों को पता चल गया कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें पैसा इन्वेस्ट करवा रहा हूँ मैं लोगों का मेरे बिहाव पे, मेरे नाम पे, मेरे फेस वैल्यू पे पैसा इन्वेस्ट करवा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पड़ोस से या दाएं बाएं से उनको पता चला, वो बहुत डर गए कि कल को अगर कुछ हो गया, कंपनी बंद हो गई या पैसा नहीं मिला लोगों का, तो हम कहाँ से चुकाएंगे, हमारे घर भी बिक जाएंगे, हमारी जो जरूरतें मुश्किल से पूरी होती है वो पूरा होना मुश्किल है। सपने तो कहाँ बात करें अपन, जरूरतें पूरी नहीं होती तो, या अगर बेटे ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी का करवा दिया तो हम कहाँ से चुकाएंगे, ऐसा उनको डर था। इसलिए उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने मुझे टोका, मना किया। लेकिन आपको बताना चाहूंगा साथियों, बचपन से जिद्दी हूँ, एक जिद्दी बच्चा था, एक जिद्दी लड़का हुआ और एक जिद्दी मैं कह सकता हूँ कि एक जिद्दी व्यक्ति मैं आज बन चुका हूँ। और वो जिद ही थी कि मैंने अपने जीवन में एक बार जब कोई डिसीजन ले लिया, एक बार कोई निर्णय अगर ले लिया, तो उसके बाद मैंने पीछे कदम कभी नहीं लिया। उस निर्णय को, उस डिसीजन को मैंने सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी, अपनी पूरी ताकत लगा दी, खून पसीना एक कर दिया। तो बताना चाहूंगा, घर में एक महफिल सजी, एक बैठक बुलाई गई, मुझे बिठाया गया और पूछा गया कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो। मैंने कहा यस, मैं ऐसा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करना है, बंद कर दीजिए इस सब को। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था, क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना था, मुझे कामयाब इंसान बनना था। मैंने अपने मम्मी पापा से गुजारिश करी कि पापा सिर्फ मुझे 3 साल का वक्त दीजिए, मम्मी पापा मुझे सिर्फ 3 साल का वक्त दीजिए। मैं अगर अपने आप को साबित नहीं कर पाया, मैं अगर कामयाब इंसान नहीं बना, अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो अगर आप कहेंगे कि जाओ उस चाय की दुकान पे, आपको चाय के जूठे कप भी धोने हैं, तो मैं धोने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे जीवन के, अपनी जिंदगी के सिर्फ 3 साल आपसे मांग रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ मेरे जीवन के 3 साल दे दीजिए। उसके बाद मैं, मेरा पूरा जीवन अगर सफल नहीं हुआ तो पूरा जीवन मैं आप पर निछावर कर दूंगा, आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। साथियों, महफिल बनी, घर में डिसीजन हुआ और आफ्टर ऑल मुझे अलाउ कर दिया गया कि ठीक है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, पढ़ाई में कोई भी बैंड नहीं आना चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे रहने चाहिए, आपकी एजुकेशन कंटिन्यू चलनी चाहिए और पार्ट टाइम में आप कर सकते हो। ये मुझे अलाउ किया गया, वो दिन था। और उस दिन के बाद साथियों बताऊंगा कि ना गर्मी, ना आंधी, ना तूफान, ना धूप, ना बारिश, ऐसा कोई वक्त नहीं था जब मैं अपने आप को खाली मानता था या खाली बैठा रहता था, खाली समझता था।
एक एक व्यक्ति के साथ मैं मिलता चला गया, बहुत सारे लोगों को मैंने साथ में लिया, कारवां बनना शुरू हो गया, धीरे धीरे सक्सेस आने लगी, रोकड़ा आने लग गया। बताना चाहूंगा कि लगभग करीब 5 से 6,000 लोगों की मेरी वहां टीम बन चुकी थी। वक्त बदलता गया। तीसरा साल जब मुझे फुल टाइम होने को आया तो मैं वहां पे बाइक में पहले ले चुका था 1.5 साल कंप्लीट होने पर, और बाइक भी मैंने कुछ इस तरह से ली थी, 2,000 किसी दोस्त से, 3,000 किसी साथी से, 5,000 किसी भाई से, 2,000 किसी बहन से, ऐसे करके मैंने बाइक ली। उस बाइक से मैंने दिन रात मेहनत करी, और जब मुझे 3 साल वहां बीते तो मैं कार लेके आ चुका था। वो मेरे जिंदगी की पहली कार थी, एल्टो कार थी साथियों, बताना चाहूंगा। और ये एक नारा भी हुआ करता था, पहले एल्टो उसके बाद पेल्टो। तो एल्टो मैंने ली, और उससे भी फिर अपने आप को वहां भी रोका नहीं, दिन रात मेहनत करी, मेरी कामयाबी दिखने लगी थी, सब खुश थे, पूरा परिवार खुश था। कार पे कार आने लगे लगातार। मैंने 2 से 3 कारें लगभग वहां पे विन करी। मेरी टीम में बहुत सारे लोग आने लगे और हिस्ट्री क्रिएट होने लग गई, बहुत कुछ अच्छा होता जा रहा था। और अचानक कुछ ऐसा हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि सदमा कुछ ऐसा लगा, झटका कुछ ऐसा लगा कि संभलना मुश्किल था। 35 साल, करीब 32 से 35 साल वो कंपनी रन करी, और जब हमारा दौर आया करोड़ों कमाने का और लग्जरी लाइफ जीने का, उस वक्त वो किन्हीं टेक्निकल रीजन की वजह से, गवर्नमेंट इश्यू की वजह से, और किसी सही दिशा निर्देश की पूर्ति नहीं करने की वजह से गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, और सारे काम, हमारे जो सारी मेहनत थी, हमारी जो सारी प्रयास थे, वो सारे जीरो हो गए। साथियों, बताना चाहूंगा, जीवन में जब भी ऐसे कोई भी चैलेंज कभी भी आपके भी सामने आए, उस वक्त अपने आप को पेशेंस के साथ रखिएगा, कभी भी कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा, कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। 10 साल में लगा चुका था साथियों। मैं आपको बी सीरियस बताना चाहूंगा, मैं अपने जीवन के अमूल्य 10 साल, क्योंकि 17-18 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया, और करीब 28-29 साल की उम्र, यानी 17-18 साल से 28-29 साल की 28-29 साल की उम्र तक मैंने उस काम को किया। करीब 10-11 साल मैंने उस काम को किया, और उसके बाद पता चला कि सब कुछ जीरो हो गया। साथियों, बहुत सारे लोगों ने उस वक्त सुसाइड भी किया। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कहीं गुमनाम कर दिया, अपने देश को छोड़ के चले गए, छुप गए, बहुत कुछ ऐसा हुआ, और हमारी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। मैं भी पागलों जैसा हो चुका था, पता नहीं चलता था कब हंस रहे हैं, कब रो रहे हैं, सुन्न हो गए थे, ऐसे हालात हो गए थे। धीरे धीरे वक्त एक ऐसा जरिया है जो अच्छे और बुरे दोनों समय को बदल ही देता है। वक्त ने मरहम लगाया, थोड़ा वक्त गुजरा, थोड़ा समय बदला, अपने आप को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ टिका के रखे, हार नहीं मानी, सीखना शुरू किया, वापस बातचीत करना शुरू किया। मेरे बड़े भाई ने बैंक ऑफ बड़ौदा में जो जॉब करते हैं, जी कंटिन्यू करूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो जॉब करते हैं, उन्होंने मेरी एक HDFC बैंक में इंश्योरेंस सेक्टर में एक फॉर्म अप्लाई कर दिया, और मुझे कहा कि यार इंटरव्यू दे के आजा, बस बैठा ही तो है घर पे। तो मैंने इंटरव्यू दिया, और साथियों मन मार के मैंने इंटरव्यू दिया, क्योंकि मैं नौकरी कभी से नहीं करना चाहता था। बचपन से ही मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, कामयाब इंसान बनना चाहता था। ये समझ चुका था मैं कि नौकरी करके या खुद का धंधा करके, दुकान चला के, या वो लोग जो सब मैंने देखा है अपने चारों तरफ, वो सारे काम जो लोग कर रहे हैं, वो करके मैं कभी भी बड़ा आदमी तो नहीं बन सकता। हाँ, गुजारा चल सकता है, रोजी रोटी चल सकती है, लेकिन बड़ा आदमी बनना नौकरी में पॉसिबल नहीं है। तो उस दौर में जब कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, लोगों से जुड़े रहने के लिए, लोगों के बीच में जाते रहने के लिए, अपना फेस को उनके सामने रखने के लिए मैंने उसको इंटरव्यू को दिया, और इंटरव्यू में क्वालिफाई कर चुका था। क्योंकि मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा आप सभी लीडर्स को, जो भी पहली बार सुन रहे हैं या जो जानते हैं मुझे या नहीं जानते, उन सभी को भी, कि आप अपने जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, आपकी रुचि किसी भी फील्ड में जाने की होगी। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील, इंजीनियर, आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, IPS IAS बनना चाहते हैं, आप लुहार, कुम्हार, सुनार, आप कोई भी काम करना चाहे, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेकर या प्रैक्टिकल सीख कर कोई भी काम करना चाहे, वो काम करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, इवन मैं कहूंगा मोदी केयर में आप कम से कम 2 से 3 साल जरूर बिताइएगा, और आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी गाइड कीजिएगा कि वो जीवन में चाहे कुछ भी बने, वो कुछ भी बनना चाहे, वो आप उनको वो सब करने दीजिएगा। लेकिन वो सब करने से पहले पार्ट टाइम में ही सही,
अगर आपने उनको मोदी केयर ज्वाइन करवाया, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करवाई, तो वो चीज उनके जीवन में हमेशा वैल्यू ऐड करेगी, क्योंकि वो पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे, पब्लिक डीलिंग सीखेंगे, लोगों को हैंडल करना सीखेंगे, वो अपने जीवन में अच्छा वाइवा कर पाएंगे, अच्छा वो इंटरव्यू दे पाएंगे जब कभी जॉब करने के लिए जाएंगे, और वो अच्छी टीम को मेंटेन कर पाएंगे जब वो कभी किसी बड़ी पोस्ट को हैंडल करेंगे। साथियों, ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मुझे एचडीएफसी में सिलेक्शन मिल गया, मैं जॉब कंटिन्यू करने लगा, जॉब मैंने ज्वाइन करी, करीब 15,000 रुपए मेरी सैलरी हुआ करती थी, जो टीडीएस वगैरह काट पीट के मेरे हाथ में 12,500 रुपए आया करते थे। साथियों, ये हालात कहाँ से कहाँ आ गए, जहां महीना लगभग 70-80 हजार 90 हजार मैं कमा रहा था उस कंपनी में, उस इन्वेस्टमेंट कंपनी में, जहां 3-3 कारें मैं ले चुका था, 5 से 6 हजार लोगों की टीम बन चुकी थी, बहुत सारे स्टेटों में लोगों के सामने पहचान थी, बहुत सारा इज्जत और मान मिल रहा था, और वहां कहाँ 15,000 की नौकरी, जहां कट पिट के 12,500 हाथ में आ रहे थे। बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और निराश होकर अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं, जिंदा दिली खत्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि बचपन से वो सपने कहीं छुपे हुए थे, दबे हुए थे कि बड़ा आदमी बनना है, कामयाब इंसान बनना है। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा, नौकरी को मैं कंटिन्यू करता रहा, वहां भी क्योंकि जित थी, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसे अपना मानेंगे, 100% देंगे, पूरी जान लगाएंगे। वहां पे भी मैंने पूरी जान लगाई, पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी नीति और नियत को साफ रखकर मैंने इस काम, उस बिजनेस को, उस काम को, उस नौकरी को मैंने कंटिन्यू किया। साथियों, बताना चाहूंगा, मैं एरिया सेल्स मैनेजर हुआ करता था वहां पे, एसडीएम सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर हुआ करता था, फिर मुझे प्रमोट कर दिया गया, वहां पे मेरी सैलरी 25,000 कर दी गई, और वो मैं कंटिन्यू करता रहा, राजस्थान टॉप किया, नेशनल में पहचान बनी, टूर मिले, सम्मान मिला, और फिर हुआ कुछ ऐसा कि एक और अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने स्किप किया वहां से, और मैं आ गया एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो इंडिया में सबसे पुरानी और सबसे जानी मानी थी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां मैं झुंझुनू, चिड़ावा, पिलानी, नवलगढ़, सिंघाड़ा, इन 5 ब्रांचों पर क्लस्टर हेड नियुक्त किया गया। वहां मेरी सैलरी करीब 40 से 45 हजार हुआ करती थी, टीए बोनस मिलाकर मुझे करीब 50 से 60 हजार रुपए एवरेज मुझे मिलते थे। लगभग 50, 55, 60 हजार में एवरेज महीना कमा रहा था। लगभग 18 साल से वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रही थी, वहां मेरा बहुत अच्छा वक्त चल रहा था। लेकिन मेरी इच्छा और मेरी जिद मुझे कहीं और लेके जाना चाहती थी, मेरे सपने मुझे कहीं और लेके जाना चाहते थे। उसी दौर में मेरी मुलाकात हुई वापस से मेरे उन साथियों से जो मेरे साथ पहले से थे, 10 सालों से, मेरे बहुत प्यारे साथी हैं, मेरे आज की डेट में वो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत वैल्यू ऐड करी है, मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है, 360 डिग्री मेरी लाइफ चेंज कर दी उन्होंने। उनको दिल से धन्यवाद। और वो कोई और नहीं है, वो मेरे प्रिय दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई राम सिंह जी शेखावत है, जो आज महीना 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं और हमारे लिए एग्जाम्पल है। मैं तहे दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ। वो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे बातचीत करी, मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने उनसे पूछा क्या चल रहा है आपका, तो उन्होंने कुछ खास नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं ट्रेवल एजेंसी चला रहा हूँ और उसके अलावा कुछ पार्ट टाइम थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ। बस उन्होंने बताया नहीं मोदी केयर के विषय में। 1-2 बार मैं पूछता रहा, मैंने बार उनसे पूछा। एक बार उन्होंने मेरी जिद को देखकर और फिर उन्होंने मुझे आफ्टर ऑल बताया कि हम मोदी केयर कर रहे हैं पार्ट टाइम में। तो मैंने उनसे पूछा ये मोदी केयर क्या भला है, ये मोदी केयर क्या चीज है, क्योंकि मुझे तलाश थी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जो वापस से वो जिंदगी दे सके, जहां मैं हजारों लाखों लोगों से मिलूं, उनसे बात करूं, उनके जीवन में कुछ ऐड करूं और अपने जीवन को कामयाब बनाऊं। लोगों की कामयाबी के साथ अपनी कामयाबी मैं जानता था कि टीम वर्क ही है, जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज, ये मैं सीख चुका था। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कहो पैसे, ये मैं पहले से जानता था। तो साथियों, ये चीजें, ये फॉर्मूले थे दिल और दिमाग में, इसलिए मैंने देखा ना था और राम सिंह जी के पैर पकड़े, हाथ पकड़े और उनको मैंने जकड़ लिया और उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि सर आप क्या कर रहे हो, ये मोदी केयर क्या है। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाया, ऐसे व्यक्ति से मिलाया जिनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि यस 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 यस। पहला व्यक्ति वो जो राम सिंह जी, जो मेरे साथ 10 साल से थे, मेरे मित्र हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर थे, जिन पे मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। पहले व्यक्ति वो जिनको मैंने अपना माना, और दूसरे व्यक्ति वो जिनकी वजह से मेरे जीवन में आज बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ी चेंजेस आ चुके हैं।
उन्होंने मुझे मुलाकात करवाई वीरू सर से। एक मीटिंग के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने मेरी उनसे मुलाकात करवाई। उस वक्त साथियों मैंने डेमो नहीं देखे थे, कुछ अलग, मैंने मीटिंग ट्रेनिंग कुछ भी नहीं ली थी। एक छोटी सी मुलाकात में जब वीरू सर मुझे प्रोफाइल के बारे में बता रहे थे, कंपनी डिटेल बता रहे थे, प्रोडक्ट क्वालिटी बता रहे थे, उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ वीरू सर की आंखों को, वीरू सर के चेहरे को पढ़ रहा था, क्योंकि वो सब मैं जान चुका था, वो मैं सब सीख चुका था अपने जीवन काल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरी 35 साल की उम्र हो चुकी है, करीब करीब 16-17 साल का एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, RD/FD, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रियल एस्टेट, इवन मैंने मोबाइल की दुकान चलाई है, किराने की दुकान चलाई है, मैंने मजदूरी भी की है, बहुत सारे काम मैंने अपने जीवन में किया है। उस 10 साल के बाद जो वो गैप लगा था, जब मुझे नौकरी नहीं मिली थी, नौकरी करने के लिए मैं नहीं गया था, 2-3 साल पीरियड निकला था, उस पीरियड में मैंने बहुत कुछ किया था और बहुत कुछ सीखा भी था। साथियों, वीरू सर मिले, उनकी आंखों में वो आग नजर आई, उनके चेहरे पे वो चमक नजर आई और मैंने अपने आप को उन दोनों साथियों के हवाले कर दिया। पहले साथी थे वीरू सर, राम सर, और वीरू सर के माध्यम से एक और व्यक्तित्व मेरे जीवन में आए, उनका नाम है अरुण सर। उनका चेहरा, उनकी स्माइल, उनकी मुस्कान ही काफी है कामयाबी के लिए। उनसे मिला, बड़े सौम्य स्वभाव के इंसान है। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बताया, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में हम साथ जाने लग गए और हम सीखने लग गए। उस दौर में मैं पार्ट टाइम इस मोदी केयर को करना मैंने शुरू किया था, और करना साथियों इतना ही था, शुरुआत के 3-4 महीने तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिए थे। उस वक्त मैं जॉब में था, जॉब को मैंने रिजाइन नहीं किया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज देखने शुरू कर चुका था, मैंने देखा यहाँ पे लोग कामयाब हो रहे हैं, तो मैंने डिसीजन लिया और नवंबर 2016 से पहले अगस्त महीने में, यानी करीब 23 अगस्त 2016 को मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था। 3-4 महीने प्रोडक्ट यूज करने के बाद, प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आने के बाद, बैंक खाते में 105 का चेक आने के बाद, जब मुझे एक क्लिक हुआ कि यार जब छत से एक बूंद टपक सकती है तो यहाँ से बारिश भी आ सकती है, यहाँ से पूरा का पूरा ये बादल फट सकता है कामयाबी का। तो मुझे लगा कि यहाँ से 105 आया तो 1005 भी आएगा, 10,005 भी आएगा, 1,05 भी आएगा, 1,05 भी आएगा, ये विश्वास मुझे था। फिर मैंने डिसीजन लिया, घर पे नहीं बताया किसी को भी, और ये हो सकता है कि ये मेरे जीवन का सही निर्णय हो सकता है गलत हो, लेकिन आज वो सही साबित हो चुका है साथियों। उस वक्त परिवार वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मैंने जॉब को ड्रॉप किया। हाँ, मेरी मिसेज ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने हालांकि मुझे ना नहीं किया और मुझे हाँ भी नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो, मुझे आप पे भरोसा है, आप अच्छा करेंगे। लेकिन वो सामने नहीं आ सकती थी क्योंकि हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथियों, मुझे डिसीजन लेने के बाद ये साबित करना था कि मेरा डिसीजन सही है। मैं फुल टाइम उतर गया, पूरी जी जान से मैं लग गया। बताना चाहूंगा, नवंबर की क्लोजिंग हम कर रहे थे, उस वक्त गोवा ट्रिप का क्वालिफिकेशन चल रहा था। 1 महीना मैं क्वालिफाई कर चुका था, दूसरा महीने की क्लोजिंग हो रही थी, 3 दिसंबर की रात थी और झुंझुनू में सबसे पहला जो स्टोर था वो राम सर के पास था, मोदी केयर का आज भी है। उस स्टोर पे हम रात को करीब 12 बजे हम क्लोजिंग कर रहे थे और उस क्लोजिंग के दौरान मेरा सेकेंड मंथ क्वालिफाई हो रहा था और हमारे पास एक फोन आया, मेरे पास एक फोन आया, मुझे पता चला कि जो मेरे जिया जी हैं, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे जिया जी हैं, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत ज्यादा गंभीर है। मुझे पता चला, मैं तुरंत वहां से भागा और अपने घर पे आया तो पता चला कि हालात बहुत खराब है, उनको जयपुर लेके जाया जा रहा है। और मैंने उसी वक्त, पापा और मैं दोनों साथ में निकले और उसी वक्त हम सिंघाना के लिए रवाना हो गए, मेरी सिस्टर के पास चले गए। और साथियों, हुआ ऐसा कि हम उनको नहीं बचा पाए। उनकी सांसें इतनी थी, ऊपर वाले ने उनको इतना ही जीवन दिया था और वो हमारे साथ नहीं रहे। ये हमारे परिवार में और हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था। जिंदगी में इतना बड़ा चैलेंज शायद किसी के पास, किसी को नहीं आया होगा, और मैं दुआ करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कभी भी किसी के जीवन में इस तरह का चैलेंज ना आए। वो चैलेंज मेरे जीवन में आया। मैं जहां नौकरी छोड़ चुका था 50 से 60 हजार कमाने वाली, जहां मेरे बड़े सपने थे मोदी केयर को लेकर, वहां अचानक से ऐसा चैलेंज मेरी लाइफ में एक तूफान उठा के लेके आया। जहां मेरे भांजा और भांजी बहुत छोटे थे और सिस्टर एकदम बेहाल हो चुकी थी। अगर मैं उस वक्त नहीं संभालता या मेरे परिवार वाले या हम उनको नहीं संभालते या उनके परिवार ससुराल वाले उनको नहीं संभालते, उस वक्त हम वहां नहीं जाते तो शायद हम हमारी सिस्टर को भी खो देते। वो एक तरह से जा चुकी थी। हमने वहां रुक कर उसके साथ मैंने वक्त बिताया, करीब 8 महीने 9 महीने में वहां पे रहा। 8 से 9 महीने बाद जब मैं वापस ये फील करने लग गया था कि अब मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर की फैमिली स्टैंड कर रही है, वो उस सदमे से बाहर आ रही है और उनको भी थोड़ा सा बाहर निकालना जरूरी है।
अगर मैं यहीं बने रहूंगा तो वो कभी भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, वो अपने बच्चों को नहीं संभालेगी, वो उनको छोड़ देगी और ये बेघर हो जाएंगे। इसलिए मैंने डिसीजन लिया वापस कि इनको इनके हाल पे छोड़ना जरूरी है, जिससे कि ये खुद स्टैंड करना शुरू करे, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू करे। तो मैंने डिसीजन लिया वापस अपने जीवन को जीने का और उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए, और मैं वापस आ गया। और साथियों घर में आया तो एक और दोबारा से एक मीटिंग बैठी और उन्होंने कहा कि तूने जिंदगी में फिर दोबारा एक बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि जिया जी का जो बिजनेस था वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उसको और कोई संभालने वाला नहीं था। उनके 2 भाई हैं लेकिन वो अपने अपने बिजनेस में है, शादीशुदा है, मैरिड है, अपने अपने बिजनेस में बिजी थे, क्योंकि काम अपना खुद को ही करना पड़ता है। जिया जी के पास 60 ट्रेले थे। साथियों यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा इस कहानी के माध्यम से, सुनिएगा और समझिएगा। आपके जीवन में वो आपको हमेशा वैल्यू एड करेगी। ये स्टोरी, ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिया जी के पास 60 ट्रेले हैं, 60 ट्रेले थे। एक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, पत्थर वगैरह, रोड़ी वगैरह, डस्ट वगैरह पहाड़ से वो पहुंचाते थे लोकेशन पे जो भी उनको ऑर्डर मिलते थे। 7 ट्रेले थे। एक ट्रेला लगभग 10,000 रुपए पर डे का छोड़ता था, यानी कि पर डे 70,000 रुपए की इनकम थी। महीना 21 लाख रुपए महीना अर्न करते थे। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में बहुत कुछ अचीव किया था अपनी मेहनत से। लेकिन साथियों बताना चाहूंगा कि वो एक्टिव इनकम की थी, वो इंडिविजुअल इनकम थी, वो उनके माइंडसेट का एफर्ट्स था, वो उनके प्रयास थे, वो उनकी सेटिंग थी जो उनके साथ ही जा चुकी थी। जिस दिन ऐसा हुआ कि वो हमारे साथ नहीं रहे, उस दिन से ही हमारी उस 21 लाख की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो 21 लाख कब 21,000 पे आ गया और कब 21,000 से वो 2100 पे आ गए और कब वो जीरो हो गया, साथियों पता भी नहीं चला। साथियों मैं बोलना चाहूंगा पता भी नहीं चला कि वो 21 लाख की इनकम कब जीरो हो गई। बहुत बड़े चैलेंज जीवन में आ चुके थे और वो काम संभाल पाना भी मुश्किल था। ड्राइवर, गाड़ी, घोड़े, वो सब पता भी नहीं था किस तरह से संभाले। फैमिली का सपोर्ट मिला, सिस्टर जैसे तैसे सरवाइव कर रही थी। मैं वापस आया क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि नौकरी, खेती, दुकानदारी, धंधा, बिजनेस, एक्टिव इनकम, जब तक आप स्वस्थ है, मस्त है, जिंदा है, तंदुरुस्त है, काम कर रहे हैं, तब तक ही आपके जीवन में पैसा आएगा। जिस दिन आप उस काम पे नहीं जाएंगे, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप जीवित नहीं रहेंगे, उस वक्त आपके परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, जरूरतें हैं, खर्चे हैं, उनको कोई पड़ोसी या कोई भाई या कोई रिश्तेदार आके नहीं निभाएगा। आपके अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को आपको ही पालना पड़ेगा। उनके अच्छे बुरे के, अच्छे भले का आपको ही सोचना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जीते जी वो व्यवस्था करना जरूरी है। और ये बात मुझे समझ में आ चुकी थी कि अपने जीवन में बड़ा इंसान बनना, कामयाब इंसान बनना और पैसिव इनकम को मैं समझ चुका था मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के दौरान। तो पैसिव इनकम के लिए मैंने डिसीजन लिया और मैं झुंझुनू छोड़कर, मैंने अपना घर छोड़ के, क्योंकि वहां चारों तरफ नेगेटिविटी थी और कोई भी मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने सिस्टर का घर भी छोड़ दिया था। सिस्टर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो मैं 8-9 महीने तक संभाला था, जैसे तैसे मुझसे समझ नहीं रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था। उनको लगा कि संभाल लेगा, चल जाएगा, बहन का घर ये चला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं नहीं संभाल पा रहा था। जैसे तैसे वक्त बीता, मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं भी उसी एक्टिव इनकम में रहूं जिसमें जिया जी थे और कभी लाइफ में दोबारा ऐसा चैलेंज आए कि परिवार वापस बिखर जाए। इसलिए मैं पैसिव इनकम के लिए रवाना हो गया। मैंने झुंझुनू छोड़ा और सीकर चला गया। सीकर में मुझे अच्छे अच्छे दोस्त मिले, मनीष जी मिले, मनीष जी सैनी जो सीकर से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद मनीष जी, थैंक यू सो मच। मनीष जी से मेरी मुलाकात हुई। मनीष जी को मैंने कहा मुझे रूम चाहिए, कमरा चाहिए और मुझे काम करना है। मैंने काम की चर्चा उनसे करी, उनको समझ में नहीं आया। मैंने फिर मौका देखा और एक बड़े सेमिनार में मनीष जी को मैं लेके गया। बड़ा सेमिनार जब मनीष जी ने देखा तो उनका माइंड ओपन हो गया। हमने बिजनेस किया, धीरे धीरे शुरुआत हुई। पहले महीने की इनकम जो मैं बताना चाहूंगा फुल टाइम फील्ड में आने के बाद, और फुल टाइम में जब आया तो वो महीना आपको बताना चाहूंगा जून 2017। 23 अगस्त 2016 को मेरी ज्वाइनिंग हुई, बीच में गैप लगा और जून 2017 को मैं वापस मैंने अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया। जून 2017 में शुरुआत करी पहले महीने की इनकम, जब मेरे पास कोई साधन नहीं हुआ करता था, जेब में सिर्फ 1600 रुपए थे, 2 कपड़े जोड़ी लेके बिना किसी व्यवस्था के मैं सीकर चला गया। सीकर की धरती को नमन करता हूँ और वहां के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन सबके सहयोग से, उनके सबके साथ और प्यार से मुझे वहां पे मौका मिला अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने बिजनेस को डेवलप करने का। मनीष जी ने बहुत प्यार दिया, मनीष जी की फैमिली ने, जो मेरे रिलेटिव हैं, उन सबका दिल से, तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ और वहाँ के सभी साथियों को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनाया। और वहां पे 9 महीने लगातार मैं एक ऐसे कमरे में था, एक ऐसे रूम में था जहां दिन में भी लाइट नहीं आती थी। मैं
अपने आप पे काम करता था, मैं बुक्स पढ़ता था, मैं लिस्ट बनाता था, मैं कॉलिंग करता था, मैं तैयारी कर रहा था एक बड़ी जीत की। और मैंने 9 महीने तक अपने आप पे काम किया और उस दौरान 1 टू 1 भी करते थे, पैदल पैदल घूमता भी था, लोगों से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करता था। वीरू सर से मेरी वहां मुलाकात हुई, मेरे ग्रेट गुरु वीरू सर वहीं से बिलोंग करते हैं, वंदे मातरम चौक से। उन्होंने मुझे एक बार जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पैदल पैदल घूमते हो, आपके पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास ये एक बाइक खड़ी है जो खराब खड़ी थी उस वक्त। उन्होंने कहा इसको लेके जाओ, इसको ठीक कराओ और इससे काम करना शुरू करो। साथियों, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। वो दिन था और उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मैंने उस बाइक को जैसे तैसे इधर उधर से पैसा करके उसको ठीक करवाया और काम करना शुरू किया। पहले महीने की इनकम आई 1900 रुपए, दूसरा महीना 5500, फिर 8500, फिर 18000, फिर 19000, फिर 26000, फिर 27000, फिर 45000। दिन, महीने और साल होने से पहले पहले जब मुझे 6 महीने बीते, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में साथियों मैं एसईडी बन चुका था। और मेरी कार में का सपना जो मैं बहुत पहले से लेके बैठा था, वो कार का सपना मेरा पूरा होने जा रहा था। इस प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़े चैलेंज के बाद वापस से खड़े होना ये पॉसिबल हो पाया गुरुओं के आशीर्वाद से, इस मैनेजमेंट की वजह से, सिस्टम की वजह से, मोदी केयर की वजह से। साथियों, बताना चाहूंगा आज की डेट में, आज मैं जो हूँ और फ्यूचर में जो करने वाला हूँ, शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि आज की डेट में महीना करीब 1 लाख से ऊपर मेरी अर्निंग है। 1,15,400 मेरी हाईएस्ट इनकम है। यहाँ से अप एंड डाउन भी चलते रहते हैं। 45 से 70,000 भी हुआ, 80 भी हुआ, 90 भी हुआ, 90 से वापस 60 भी हुआ, 85 भी हुआ, 75 भी हुआ, 1 लाख आया। और ये 1 लाख उस दिन आया साथियों जिस दिन मैं अपनी कार की डिलीवरी ले रहा था। उस वक्त मुझे मोदी केयर से कार गिफ्ट में मिली। मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी, मेरे सारे गुरु मेरे साथ थे और वो कार मेरे जीवन में आई। और वो कार थी मोदी केयर से मिलने वाली ये वाली कार जिसमें मैं बैठा हूँ। और आपके सामने ये जो चाबी मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोर्ड इकोस्पोर्ट टॉप मॉडल, ये कार मुझे मिली। और उस कार के दिन ही मिस्टर समीर मोदी जी ने वाउचर यानी चेक भी नेफ्ट कर दिया था, इनकम भी नेफ्ट कर दी थी और वो इनकम 1 लाख क्रॉस कर चुकी थी साथियों। वो बहुत बड़ा दिन था मेरे जीवन का। कार भी मिली और रोकड़ा भी मिला, वो भी 1 लाख प्लस। बताना चाहूंगा कि वो दिन था, धनतेरस का दिन था। धनतेरस 5 नवंबर 2018 मुझे कार मिली। आगे मैं बड़ा साथियों, फिर उसके बाद जब मेरा 1 लाख आया, मेरी कार मेरे जीवन में आई, तो मैंने जिद करी, मैंने सपना लिया कि मैं मेरे लोगों को बिल्ड करूंगा, मेरी टीम को बिल्ड करूंगा। और मैंने शुरुआत कर दी इस सोच के साथ कि जहां हम खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। मुझे अमिताभ बच्चन साहब की एक लाइन हमेशा से याद आती है कि जब हम जिम्मा लेंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे, हम अपने काम को करने के लिए खुद खड़े हो जाएंगे, तो लोगों के लिए हम एग्जाम्पल बनेंगे, इंस्पिरेशन बनेंगे। मैंने ये नहीं सोचा कि कौन मुझे सपोर्ट करेगा, कौन मुझे सिखाने आएगा, कौन मुझे फील्ड में लेकर जाएगा, कौन मुझे करवाएगा। मैंने खुद ने जिम्मेदारी ली, मैं खुद आगे आया और मैंने शुरुआत करी कि मैं अपनी टीम के लिए लीड करूं, लीड बाय एग्जाम्पल मैं क्रिएट करूं। लोगों के सामने मैं ऐसा पेश करूं कि वो भी उसी तरीके से करने लग जाए। मैंने मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स अटेंड करने शुरू किए, सीखना शुरू किया और धीरे धीरे मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार मैंने बिल्ड करने शुरू किए। और उसका नतीजा साथियों ये हुआ कि मेरी टीम में आज करीब 7 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कार विनर बन चुके हैं। मनीष जी हैं सैनी सीकर से, जो आज 1 लाख से ऊपर महीना कमाते हैं। थैंक यू मनीष जी। मनीष जी सरदार शहर से हैं जो आज करीब 70-80 हजार रुपए महीना कमाते हैं और एक चमचमाती हुई फोर्ड इकोस्पोर्ट न्यू मॉडल ले चुके हैं। विनोद जी शर्मा है जो प्राइवेट टीचर हुआ करते थे, करीब 10-15 हजार रुपए की नौकरी करते थे, वो कार ले चुके हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयां। विजय जी सैनी है जिनसे आज आप मिले थे, मोबाइल की दुकान चलाते थे, 15-20 हजार कमाते थे, आज वो भी कार ले चुके हैं, करीब 50-60-70-80 हजार रुपए महीना कमाते हैं। योगेश जी सैनी हैं जो मनीष जी के बड़े भाई हैं, जो अकाउंटेंट हुआ करते थे, 15-20 हजार की नौकरी करते थे, आज वो भी करीब 70-80 हजार रुपए कमाते हैं और कार ले चुके हैं। और एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं जो बाय प्रोफेशन टीचर हैं, संडे की संडे इस बिजनेस को बिल्ड किया। हरी जी खारिया सिक्कर से हैं, वो भी कार ले चुके हैं। और साथियों बताना चाहूंगा करीब 18 से 20 स्टेट में बिजनेस पहुंच चुका है। टीम करीब 19,000 लोगों की हो चुकी है। और आज बताना चाहूंगा कि टीम में 1,000 से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख महीना कमाने वाले लोग आ चुके हैं। ये मेरा आज है। और मैं बात करना चाहूंगा आने वाले कल की। साथियों सभी गुरुओं के माध्यम से, मेरी पूरी टीम की ताकत के माध्यम से बोलना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से और आप सभी के शुभकामनाओं के साथ कि इसी 2020 में, इसी 2020 में एक लग्जरी कार, एक लग्जरी अमाउंट और एक सबसे बड़ा टॉप टाइटल, एक लग्जरी टाइटल मोदी केयर का 2020 में धनतेरस के दिन
मैं जीबीडी बनकर आ रहा हूं और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से वो जो जीबीडी लेवल होगा वो मेरा 11 लाख प्लस के चेक के साथ होगा। थैंक यू सो मच। वो दिन आ रहा है, वो सब मुझे मिल रहा है। साथियों, एक मेरा बड़ा विजन जो मैंने 2017 में जब शुरू किया था वो हमसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी आप गोल बनाए तो आप शॉर्ट टर्म के, मिड टर्म के और लॉन्ग टर्म के गोल जरूर बनाएं, क्योंकि बड़े सपने ही हैं जो आपको हमेशा ताकत देंगे, कभी हार नहीं मानने देंगे। क्योंकि बड़े सपने होंगे तो चैलेंज हमेशा छोटे लगेंगे, और अगर चैलेंज बड़े हुए और आपके सपने छोटे रहे तो आपको चैलेंज रुकने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, इस प्लेटफॉर्म पे। तो बड़े सपनों के साथ आइए, बड़ी सोच के साथ आइए। जैसा कि समीर सर बोलते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 10 साल का गोल बनाया था और आपको बता दूं 10 साल के बाद मैं अपने रिटायरमेंट यानी कि काम, पैसे के लिए काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अपनी टीम का जो मैंने विजन बनाया है, मिशन बनाया है, गोल बनाया है, वो ये बनाया है कि 2027 से पहले ऊपर वाले के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से अपनी इस टीम में 1 लाख लोग ऐसे क्रिएट करेंगे, मिलकर पूरी टीम मिलकर 1 लाख लोग क्रिएट करेंगे जो 1 लाख प्लस महीना कमा रहे होंगे, और उसमें से करीब 25 साथी इसी साल 1 लाख प्लस महीने को क्रॉस कर चुके होंगे। और इस साल 51 कार मेरी टीम में आ रही है, गुरुओं के आशीर्वाद से, टीम के सपोर्ट से, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से 51 कारें इस साल 2020 में मोदी केयर में आ रही है। बताना चाहूंगा सर कि ये सारे गोल जो मिले, ये सारे विजन जो मिले, वो आप सभी गुरुओं के माध्यम से मिले। काफी कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आप के हवाले करूं आगे की स्टोरी, जो आगे की बात है, आगे जो आप जो भी कहना चाहें। थैंक यू सो मच सर। अगर आप कुछ भी जानना चाहें या कुछ भी पूछना चाहें या कोई आदेश हो मेरे लिए तो बताइए। जाते जाते एक बात कहूंगा, उससे पहले मैं आपको सुनना चाहूंगा सर। जी अरुण सर, थैंक यू सो मच। ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, ये जूम मीटिंग्स देने के लिए। आपने एक विजन बनाया कि हम सब लॉकडाउन में घरों में बैठे हैं और आज हम कहीं किसी से मिल नहीं सकते और कहीं मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार बाहर नहीं हो रहे, तो आपने निर्णय लिया, आपने मनोज जी को, राम जी को, मुझे और टीम को साथ में लिया और ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। थैंक यू सो मच अरुण सर, राम सर, कि आपने जूम मीटिंग के माध्यम से ये पैकेज लिया और पूरी टीम को इकट्ठा किया और ये राइजिंग स्टार आपने क्रिएट किया, और साथ ही साथ आपने क्रिएट कर दिया ट्रेन द टाइगर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन करके, और आपने अपने जो चैलेंज बताए सर, थैंक यू यार, सैल्यूट यार। आपने रियल में क्योंकि हर एक व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, क्योंकि एक पार्ट है व्यक्ति की जिंदगी का, यानी लाइफ स्ट्रगल के बिना होती नहीं है। लाइफ का नाम ही जीवन एक संघर्ष है, ये मैंने शुरू से पढ़ा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन संघर्षों को पार करते करते कौन महान बन जाएगा, वो डिपेंड करता है उसकी सोच पे, क्योंकि व्यक्ति अपनी बड़ी सोच से ही बड़े बड़े काम कर पाएगा। आपकी सफलता निश्चित कब होगी वो आपको नहीं पता, लेकिन आपने बड़ी आपने अगर सोच कर रखी है तो ये मान करके चलें कि आपकी जो सफलता है वो बहुत बड़ी होने वाली है। तो थैंक यू यार, आपने भी काफी अच्छा हमें बताया, काफी अच्छा आपसे सीखने को मिला। साथ में एक बात और कहना चाहूंगा सर, क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता है सफलता किस तरह से मिलेगी, आप लोग तो ऑलरेडी सफल हो, किस तरह से हम लोग सक्सेस होंगे। तो मैं आप सभी से एक कहानी के माध्यम से जरूर मैं बताना चाहूंगा, जो शायद हमारे जितने भी अचीवर्स हैं, जैसे नरेश जी हो गए, विजय जी को आपने सुना, आप सभी साथियों ने सुना, और जितने भी मंजू जी हो गए या अपने मंजू डिगरवाल जी हो गए। हाँ जी जी सर एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो उसके बाद एकदम आपको ही सुनना चाहेंगे हम। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं बताना चाहूंगा सर, इस कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा तकलीफ जिसको झेलनी पड़ी, जिसने सबसे ज्यादा दुख देखे, जिसने सबसे ज्यादा त्याग किया, जिसने अपने आप को भुलाकर अपनी खुद की जीवन को भूलकर, खुद की छवि को भूलकर मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, वो कोई और नहीं, वो मेरे जीवन साथी है। इसीलिए मैं हमेशा, आपने सुना होगा कभी किसी भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में हमेशा मेरे नाम को नरेश कुमार सैनी नहीं बोलता, मैं सीमा नरेश कुमार सैनी बोलता हूँ। मेरी मिसेज का नाम सीमा है, और मैं बोलना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे इतना सपोर्ट किया कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद ये सारा सफर तय कर पाना मुश्किल था, असंभव था।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे परिवार को संभाल रही थी, अपने आप को संभाल रही थी, बच्चों को संभाल रही थी, और अपनी भावनाओं को संभाल रही थी, अपने दुख दर्द तकलीफ को वो झेल रही थी, दूरी को वो झेल रही थी। उसने हर उतार चढ़ाव में अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कहा, कभी कोई शिकायत नहीं करी, कभी कोई मांग नहीं करी, कभी कोई डिमांड नहीं करी। और यही वजह थी सर, यही वजह थी मैं इमोशनल हो रहा हूँ उस चीज को लेकर, क्योंकि मैंने कभी उस चीज को कभी शेयर नहीं किया, मैंने कभी बताया नहीं, उसने भी कभी किसी के सामने ये बात रखी नहीं। मैं बोलना चाहूंगा कि अगर वो शायद इस तरह का जीवन साथी मुझे नहीं मिलता, वो मुझे मेरे जीवन में नहीं मिलती, तो शायद मैं आज जो हूँ वो मैं शायद कभी नहीं हो पाता। ये सच बात है कि गुरु है, मैनेजमेंट है, कंपनी है, पूरा परिवार है, पूरी टीम है, ये सब है, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आपका जीवन साथी आपके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं है, वो आपके इमोशंस के साथ नहीं है, आपकी भावनाओं के साथ नहीं है, आपके निर्णय के साथ नहीं है, तो आप अपने जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने कभी भी ये फील ही नहीं किया कि वो मेरे साथ नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ थी। हालांकि वो मेरे परिवार में मेरी फैमिली के साथ थी, उनकी सेवा कर रही थी, वो अकेले सब दुख दर्द झेलती थी, अकेले ही त्योहार मनाती थी। जब भी मैं 1.5-2 साल में सिक्कर रहा, उस दौरान कभी भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा, कभी भी मुझे रोका टोका नहीं। ये वजह थी कि मैं आज यहाँ पहुंच पाया और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने में एक छोटा सा जरिया बन पाया सर। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आप लेडीज हैं, चाहे आप जेंट्स हैं, आपका अपना जो जीवन साथी है, आपके घर में जो आपका जीवन साथी है, आपकी जो फैमिली है, आपके जो पेरेंट्स है, हो सकता है वो आपको डायरेक्ट सपोर्ट ना कर पाए, हो सकता है वो आपको पैसे से फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर पाए, हो सकता है वो आपको फिजिकली सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन आप हमेशा उनकी कद्र कीजिएगा, उनको दिल से धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके लिए दुआएं करते हैं, जो सब कुछ झेलते हैं, वो जो सब कुछ फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो मैं मेरे शब्दों से मैं कहना चाहूंगा कि मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता, मैं उसको कितना धन्यवाद दूं मैं बता नहीं सकता। वो मेरे लिए मेरा सिर्फ जीवन साथी नहीं है, वो मेरा जीवन है, इसलिए मैंने हमेशा अपने नाम के आगे उसका नाम रखा है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को हमेशा सर्वोपरि रखें, आगे रखें, क्योंकि वही एक जरिया है जो आपको सातों जन्म तक जो आपका साथ निभाएगा। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। मैं जाते अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम दूं। मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच my dear love, my dear wife, my dear life partner, मेरे जीवन साथी, thank you so much, love you so much my dear। मैं thank you so much thank you so much sir, thank you जी नरेश जी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी कद्र करते हैं कि आप क्या कहना, मन में काफी विचार हैं कि मैं ये भी कहूँ मुझे पता है, लेकिन स्टेज पे हम जिस तरह से आपको देखते हैं और आज एकदम से आप उससे विपरीत दिखे, एक जुनूनी, एक जिद्दी, एक पागल लड़का, इतना शानदार उसका वो हा हुल्ला करना, वो नाच गाना करना, लेकिन आज आपको जो सुनने को मिला, आज आपको देखने को मिला, तो एकदम चेंज आपको हम लोगों ने पाया कि यार इतना संघर्ष है, इतना जोश है, इतना इस जोश जुनून के पीछे इतना स्ट्रगल है। तो थैंक यू यार, थैंक यू। आपको सुन करके हम सभी लोग रियल में ये लगा कि यानी मैं खुद आज शॉक्ड हूँ कि आपने कभी हम लोगों से भी कभी इतना वो शेयर नहीं किया कि मेरे घर में मैं इन चैलेंज को फेस करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू, लव यू यार आपको। जी सर थैंक यू सो मच सर। ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है कि सर मैं कर पाया। जी सर। जी राम सिंह जी को जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि राम सिंह जी हमारे शानदार लीडर है। मनोज जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि मनोज जी प्लीज आप भी। जी थैंक यू वेरी मच नरेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत शानदार तरीके से आज आपने जो अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की है, और रियल में ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि चैलेंजेस हमारे सामने हैं, हमें घर वाले कोऑपरेट नहीं करते, हमें परिवार वाले कोऑपरेट नहीं करते। नहीं करेंगे तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपनी वैल्यू उनको नहीं दिखाओगे, जब तक आप उनको कुछ करके नहीं दिखाओगे, कुछ बन के नहीं दिखाओगे, तब तक नहीं करेंगे। और ये उदाहरण आपने पेश किया है, बहुत शानदार तरीके से आज आपने बताया। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि रियल में यहाँ
नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बंदा आता है ना, वो पहले सारी चीजों को देख के, समझ के, करके, जब वहां से थक के हार चुका होता है, उसके बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। और हर एक बंदे की ऐसी ही शानदार शानदार कहानियां हैं। सबकी कहानियां यहाँ पर होंगी, लेकिन वो तब होंगी कहानियां आपकी जब आप सक्सेस करके आगे आएंगे। थैंक यू नरेश जी, अगेन मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनोज भैया, थैंक यू सो मच। हमेशा जिंदगी में आपने हमेशा सिखाया है, एक बड़े भाई की तरह गाइड किया है, सपोर्ट किया है, प्यार दिया है। आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप बड़े भाई आप जैसे नहीं मिलते तो शायद ये सफर बहुत मुश्किल था और शायद सफल नहीं हो पाते इस सफर पे। थैंक यू सो मच मनोज भैया, हम थैंक यू सब सो साथ मच। हैं, हम सब साथ हैं। वी आर पार्टनर्स एंड वी आर ओनर्स ऑफ मोदी केयर। थैंक यू वेरी मच। जी हैं और शायद वो कहना चाह रहे हैं। नरेश पाल जी कुछ क्या कहें, आज तो इन्होंने बहुत कुछ कह दिया बहुत कुछ कह दिया इन्होंने आज तो। और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी साथी हमारे साथ हैं फिलहाल, अगर इस कहानी से भी अगर मोटिवेट नहीं होते हैं तो मेरे ख्याल से और कोई रास्ता नहीं है उनको मोटिवेट करने का, क्योंकि उन्होंने एक एक पल को बखूबी बताया है कि हमारी जब फटी पड़ी थी तब हमने काम कैसे किया, और जब हम आप कोट पैंट में आए हैं तब हमारा हाल कैसा है। तो हर तरीके से उन्होंने बारीकी से बता दिया कि आज जो हम दिखाई दे रहे हैं, यानी नरेश जी जो बाकी लीडर्स जो दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे की जो कहानी क्या है वो सच में आज उन्होंने साबित कर दी है, बता दी है, बिल्कुल खोल के बता दी है। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या चाहिए। सलूट है यार नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार तरीके से बताया यार आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। थैंक यू यार। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सभी लीडर्स का। और अभी हमारे जो गुरु हैं, हाँ जी राम सर से मैं सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे। राम सर जी जी जी, थैंक यू नरेश जी, थैंक यू, शानदार शानदार जबरदस्त। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद वो सूरज डूब चुका था जो आज चमक रहा है। जिस सूरज की चमक में आज हजारों लाखों लोगों के जीवन में रोशनी आई है, वो सूरज कहीं डूब चुका होता, वो सवेरा कभी नहीं आता, वो रात अंधेरी ही रह जाती। अगर आप मेरे जीवन में ये नया सवेरा नहीं लेकर आते, ये नया अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म नहीं लेके आते, दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसको हम मोदी केयर के नाम से जानते हैं, ये अगर नहीं लेके आते तो शायद ये दिन कभी नहीं आता सर। राम सर, थैंक यू, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका जोश जुनून, जिसके कारण ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। मैं तो एक बीच का जो बोलते हैं बिचौलिया होता है, सिर्फ मैंने आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है, सिर्फ रास्ता दिखाया, उस पे मेहनत आपकी है, सारी मेहनत आपकी है उस पे। जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेहनत तो गधा पूरे दिन करता है, मेहनत तो एक मजदूर पूरे जिंदगी भर करता है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ हार्ड वर्क करना ही सक्सेस की निशानी नहीं है। क्योंकि पूरे दिन हार्ड वर्क करने के बाद एक मजदूर को 200 से 300 रुपए, 500 रुपए मिलते हैं, और पूरे दिन बोझ उठाने के बाद भी उस गधे को सिर्फ रात को चारा मिलता है, शाम को चारा मिलता है। तो शायद मैं भी कहीं गधे की तरह, मजदूर की तरह अपनी जिंदगी काट रहा होता अगर मुझे आप रास्ता नहीं दिखाते, मेरे गुरु मुझे मार्ग नहीं बताते। साथियों, मैं अपनी बात को, मेरे गुरुओं को नमन करते हुए एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप जब भी अपने जीवन में किसी काम को करने जाए, यानी कि आप मोदी केयर में आ चुके हैं, आप कर रहे हैं, तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा। आपके अंदर चाहे कितने भी एजुकेशन भरी पड़ी है, आपके पास चाहे कितनी भी नॉलेज है, आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, आपने अपने जीवन में चाहे कितने भी बड़े झंडे गाड़े होंगे, आप कितने भी बड़े लीडर होंगे, उन सारी चीजों को एक साइड करके अगर आपने इस सिस्टम में अपने गुरु को, अपने अपलाइन को, अपने मेंटर को सबमिट नहीं किया, अपने आप को उनके सामने सरेंडर नहीं किया, उनको अपने आप को सौंपा नहीं, तो आप एक अच्छी मूर्त कभी नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे लीडर कभी नहीं बन पाएंगे, आप कामयाब कभी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस का, जैसा कि विजय जी ने भी कहा था, ये अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है। आप अपने मेंटर को जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, उन अपलाइन को जब आप सरेंडर नहीं करते हो, अपने आप को नहीं सौंपते हो, अपना दिमाग काम में लेते हो, अपना खोपड़ा काम में लेते हो, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और ऐसा ही हुआ साथियों, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इस वजह से नहीं आ पाते, वो अपने आप में प्राउड फील करते हैं, उनके अंदर एक घमंड होता है, उनके अंदर एक ईगो होता है कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम बहुत बड़े मेंटर हैं, हम बहुत कामयाब इंसान थे या कामयाब इंसान हैं, या बहुत ज्यादा नॉलेज हमारे अंदर है।
मैं इस व्यक्ति के साथ कैसे ज्वाइन करूं, मैं इसको अपना अपलाइन कैसे मान लूं, मैं इसको अपना गुरु कैसे मान लूं, जो कल तक मेरे 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 अंडर काम करता था, मेरे नीचे काम करता था। ऐसा सोच के बहुत सारे लोग इस दुनिया की सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी से चूक जाते हैं, रह जाते हैं, कट जाते हैं। वो अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में बदलाव नहीं ला पाते। मैं मैसेज देना चाहूंगा इस बात के माध्यम से कि राम सिंह जी सर ने, राम सिंह जी जो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, जिनको मैं दिल से तहे दिल से मानता हूं, और उनके आशीर्वाद से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन में हजारों लाखों लोगों के जीवन बदल रहे हैं। साथियों, बताना चाहूंगा कि वो मेरे बिजनेस पार्टनर रहे हैं। 10 साल हमने साथ में बिजनेस किया है उस रियल एस्टेट कंपनी में, इन्वेस्टमेंट कंपनी में, और वो मेरी टीम में एक अच्छे लीडर हुआ करते थे, टॉप लीडर हुआ करते थे, और हम दोनों भाई की तरह वहां भी साथ में बिजनेस को डेवलप कर रहे थे। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी जीवन में एक बड़े भाई की तरह उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका साथ लेने का मौका मिला। मैंने दिल से उनको अपना अपलाइन माना, दिल से उनको अपना मेंटर माना, गुरु माना। ये उनका बड़प्पन है कि वो आज भी मुझे बड़े भाई की तरह या बड़े अपलाइन की तरह, मेंटर की तरह ट्रीट करते हैं। ये उनका बड़प्पन है। लेकिन सच बात ये है कि ईश्वर ने उनको मेरा अपलाइन अगर चुना है तो उसमें बहुत बड़ा राज है। वो भगवान श्री राम है मेरे जीवन के लिए। उनका नाम ही सिर्फ राम नहीं है, वो मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के जीवन के लिए श्री राम बनकर आए हैं। और उन्होंने हमेशा इस बात को साबित किया है, कभी भी किसी भी चैलेंज में, किसी भी परिस्थिति में उन्होंने ना नहीं कहा। उनकी आदत है हमेशा हाँ 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 बोलने की, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी चैलेंज हो, कितनी परेशानी हो, उन्होंने हमेशा हाँ ही कहा है। और यही वो चीज है, वो कहते हैं ना कि सिर्फ बोली का सहारा बहुत है, सिर्फ कहना मात्र बहुत है। अपनी आपके कंधे पे कोई हाथ रखने वाला हो, आपके बराबर कोई खड़ा होने वाला हो। तो राम सर ने हमेशा वो प्यार दिया, वो साथ दिया, वो बड़े भाई की तरह हमेशा टिके रहे, खड़े रहे। और बताना चाहूंगा कि उनके साथ ही साथ अरुण सर ने हमेशा मुस्कुरा कर बड़े बड़े चैलेंज, बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। उनकी मुस्कुराहट से हमने बहुत कुछ सीखा है। और साथियों, मेरे गुरुओं के गुरु वीरू सर, उन्होंने हमेशा जान फूकी है हम सब के अंदर। और मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि वो हमेशा सिखाते हैं, 95% एक्साइटमेंट इस बिजनेस में चाहिए। आज मैं थोड़ा इमोशनल था। एक्साइटमेंट की अगर मैं बात करूं तो 100% में से 95% एक्साइटमेंट चाहिए, 3% आपको टेक्निक चाहिए, और 2% आपको फाइन ट्यूनिंग चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये 100% जब मिलता है तब जाके कामयाबी आती है। धन्यवाद राम सिंह जी सर, गुरु जी, बड़े भाई जी, मेरे दोस्त, मेरे यार, थैंक यू सो मच जी। राम सर बोलिए शानदार रहा आज का सेशन, आपका जबरदस्त रहा जी, आपका आशीर्वाद जी। थैंक यू सो मच विजय जी और नरेश जी। आपको सुन के काफी अच्छा लगा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम आपको एक बड़े स्तर पे देखेंगे। और चंद ही दिनों में आपने जो टारगेट लिए हैं, 1 लाख लोगों का जो 1 लाख महीना कम से कम आना चाहिए, तो वो जल्द पूरा हो रहा है। हम ऐसी चाहत रखते हैं। और इसी के साथ में 51 कार इसी साल में आ रही है। आपके 25 साथी 1 लाख प्लस क्रॉस कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। और कल इसी समय वापस मिलेंगे, आपके पास मैसेज आ चुका होगा। थैंक यू सो मच सर। एक स्टोरी सुनाना चाह रहे थे आप? जी सर, अभी मिस्टर मनोज मलिक जी की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं यही चाहूंगा कि अपन इनको ज्वाइन करें। जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आप सभी को सुनकर के काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। थैंक यू सो मच आप सभी।